दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को हमारा क्रिटिकल डिबेट चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम शुरू करना चाहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का एक कविता का लाइन से दोस्तों। हम त्रासदियों को अभी न जाने कितने दस सदियों तक सहना है दोस्तों। इन त्रासदियों को अभी न जाने कितना सदियों तक सहना है दोस्तों। हौसला रखिए, वो तुम्हें जीने नहीं देंगे, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। हौसला रखिए दोस्तों, वो तुम्हें जीने नहीं देंगे, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। स्वर्गीय बहुजन कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ये इस खूबसूरत कविता की लाइन से हम लोग ये डिबेट को शुरू करना चाहते हैं दोस्तों। आज हम एक बेहद अहम सवाल पर बात करने वाले हैं दोस्तों। क्या दलित समाज की असली दिशा आरएसएस की विचारधारा से तय होगी या फिर अंबेडकर आंदोलन की दलितों की असली पहचान को आगे बढ़ाएगी दोस्तों। ये आज का भारत का बहुत बड़ा अहम क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जो बहुजन समाज का जो आंदोलन है जैसे भटक रहा है, इसमें ये बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन हो के आज के समाज में खड़ा हो रहा है दोस्तों। इसलिए ये सिर्फ दलितों का सवाल नहीं है दोस्तों, ये बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र और एससी एसटी ओबीसी समाज का, साथ साथ भारतीय लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की जड़ों से जुड़ा हुआ प्रश्न है दोस्तों। इसी से ये भारत अब जो होने वाला भारत है उसका दशा और दिशा तैयार होगा दोस्तों। तो आइए इस क्रिटिकल डिबेट को शुरू करते हैं दोस्तों। इससे शुरू करने से पहले हमारा डिस्क्लेमर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हमारा डिस्क्लेमर सिर्फ हमारा मेन उद्देश्य साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है दोस्तों। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 एच एंड 21 ए की तरह हमारा उद्देश्य फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड साइंटिफिक टेम्पर का डेवलप करने का है दोस्तों। इसलिए हमारा व्यक्ति का हक में क्रॉक्स रैशनैलिटी, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी है, और हमारा समाज के हमारा स्टैंड है समाज के लिए इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। यही आइडियल सोसाइटी है जिसके जग में हम सोशल डेमोक्रेसी का एक सुनहरा भविष्य कोरना चाहते हैं दोस्तों। उसी सोशल डेमोक्रेसी के फाउंडेशन में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक इक्वलिटी का जो सुनियोजित व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं, वही लोकतंत्र का मजबूत ढांचा है। ये हमारा विश्वास है दोस्तों। इसीलिए आइए, आज का हमारा विषय है आरएसएस की बहुजन वर्सेस अम्बेडकरवादी बहुजन, मतलब आरएसएस का सोशल हार्मनी वर्सेस अम्बेडकर का सोशल जस्टिस का लड़ाई जो है। इसी पे दोस्तों आज का हमारा डिबेट का मेन पॉइंट यही है दोस्तों। आज हमारा मेन रेफरेंस के रूप में हम लोगों ने दोस्तों ये जो देख सकते हैं, ठीक है, जो आरएसएस का दलित जो है और ये आरएसएस का दलित वर्सेस जो अंबेडकर का दलित जो है, ये दोनों बीच का जो मुकाबला है दोस्तों, इसी को हम सैद्धांतिक रूप में, दार्शनिक रूप में, जो ये अभी का जो पॉलिटिकल सिनारियो, सामाजिक सिनारियो, सोशल फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी, सब की एंगल से, समाजशास्त्र के हिसाब से, और अब की भारत की जो दशा और दिशा, अम्बेडकराइट आंदोलन और साथ साथ एस सी एस टी ओबीसी वो बहुजन समाज का जो आंदोलन है, उसी से अब सामाजिक न्याय का दशा और दिशा जो बनना जा रहा है दोस्तों। एक जो आरएसएस के एंटी इनकम्बेंसी और आरएसएस का जो विचारधारा का अपोजिट जो अभी अंबेडकर जो सेंटर में, ईपी सेंटर में आके जो अंबेडकर बैठ रहे हैं, और उसके इर्द गिर्द जो माहौल बन रहा है दोस्तों, वो सामाजिक न्याय का दशा और दिशा जो बन रहा है, इसी के माध्यम से इसी को हम एक डाइसेक्ट करने वाले हैं, इसी को डिबोंक करने वाले हैं। इसमें एक्चुअली हम लोग दोस्तों, इसमें हम दो किरदार लिए हैं दोस्तों। दो किरदार में एक किरदार जो है दोस्तों, वो किरदार में हम लोग देख सकते हैं, इसमें जो यूपी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी है, और दूसरा ये पूर्व राष्ट्रपति है। पूर्व राष्ट्रपति एक किरदार है और सीएम योगी अभी का यूपी का मुख्यमंत्री है,
और मायावती जी वो पूर्व मुख्यमंत्री है। दोनों मुख्यमंत्री है, मायावती जी और योगी आदित्यनाथ जी, दोनों मुख्यमंत्री यूपी का है। फिर भी जो रामनाथ कोविंद जी, ऑल्दो ही इज प्रेसिडेंट है ना, ही वाज प्रेसिडेंट, फिर भी वो योगी आदित्यनाथ के आगे शर्मसार होकर झुक रहे हैं दोस्तों। फिर वही दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ये आरएसएस का दलित का हाल ये है, तो फिर अम्बेडकर दलित का हाल देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ फ्यूडल लॉर्ड्स जो है, वो जो सामंती लोग हैं, वो मायावती जी के आगे झुक रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो भी नतमस्तक हो रहे हैं। मतलब अम्बेडकर का दलित, जो सामाजिक न्याय वाला दलित, और जो आरएसएस का सोशल हार्मोनिज्म, जो सामाजिक समरसतावाद का दलित का बीच का जो डिफरेंसेस है, इसी को हम क्रिटिकल लेंस में आज चीरफाड़ करने वाले हैं दोस्तों, देखने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए हम लोग आज रेफरेंस के रूप में, एक्चुअली हम आज इसको इसके रेफरेंस के रूप में दोस्तों हम लोग इसके रेफरेंस के रूप में हम लोग, आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग आज इसके रेफरेंस के रूप में ये वाला, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म, वो वाला। उसके बाद बंच ऑफ थॉट ऑफ गोलवलकर। उसके बाद फूले जी का गुलामगिरी, और वो फेडरलिज्म एंड दिस इज फेडरलिज्म एंड डेवलपमेंट, ये नेपाल का समाजशास्त्री है डोरबहादुर बिष्ट जी, उनका बुक से ले रहे हैं। उसके बाद हम लोगों का रेफरेंस भागवत गीता, शंकर भाष्य। उसके बाद मनुस्मृति, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये जो जस्ट प्रमाणित वाला बुक मनुस्मृति है, ऑथेंटिक मनुस्मृति है, ये लिए। और ये भारत, ये हम लोगों ने लिया है प्रतिक्रांति और शूद्र एंड प्रतिक्रांति, ये रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, हिंदी वॉल्यूम 7 से, डॉक्टर अंबेडकर के वॉल्यूम 7 से लिए हैं। और इसके बाद हम लोगों ने और एक लिए हिंदुत्व बाय सावरकर। उसके बाद हम लोगों ने ये पाकिस्तान बनाम क्यों पाकिस्तान बनना चाहिए वाला, ये पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बाय डॉक्टर अंबेडकर, वॉल्यूम 13 हिंदी। उसके बाद हम लोगों ने ये लिया है ये इनलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, वॉल्यूम 1 डॉक्टर अंबेडकर। उसके बाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 16, 17, वो हम लोग लेने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये लिया है दोस्तों आर्टिकल इनलेशन ऑफ कास्ट, वो तो हो गया। और हम लोगों ने लिया है ये साउथ बोरो कमिटी, वॉल्यूम 2 डॉक्टर अंबेडकर। और इंग्लिश वॉल्यूम व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैज डन टू द अनटचेबल, ये वॉल्यूम 9। उसके बाद हम लोगों ने लिया वॉल्यूम 13 इंग्लिश वॉल्यूम, ये अंबेडकर का लास्ट भाषण, ठीक है, 26 जनवरी 1950 जो को परिप्रेक्ष्य में जो डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे थे, वही अंबेडकर का लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भाषण, वहां से ये चीज हम लोग रेफरेंस के रूप में हम लोगों ने लिया है दोस्तों, ठीक है। अब हम मेन विषय वस्तु में प्रवेश करना चाहते हैं दोस्तों। अब हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ जो मेन विषय वस्तु है, ये आरएसएस का दलित वर्सेस अम्बेडकर दलित, मतलब आरएसएस का दलित बनाम अम्बेडकरवादी दलित, इसमें क्या डिफरेंसेस है, इसको हम क्रिटिकल लेंस से ये चीज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। इसमें एक्चुअली इसमें क्या क्या चीज है, ठीक, हाँ, ये वाला हम लोग हमारे क्रिटिकल लेंस की परिप्रेक्ष्य में ये चीज हम लोग बिल्कुल देखने वाले हैं दोस्तों। और मैं आपको भी एक चीज और बता दूं दोस्तों कि ये इसमें हम लोगों ने फेसबुक और यूट्यूब दोनों में लाइव चल रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, फेसबुक में भी है और
ये हमारा लाइव यूट्यूब में भी चल रहा है। और आप लोगों का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिख सकते हो, और हम बाद में डाल देंगे हमारा डिबेट का लिंक। वहाँ आप लोग डायरेक्ट डिबेट के लिए या अपना छलफल के लिए आप यहाँ आ सकते हो दोस्तों। ये भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा ये लाइव चल रहा है, ये दोनों फेसबुक एंड यूट्यूब दोनों में आप यहाँ बाकायदा ये चीज़ देख सकते हो दोस्तों। अब हम लोग विशेष विशेष सब्जेक्ट मैटर में प्रवेश करने वाले हैं दोस्तों। इसमें क्या चीज़ है कि जैसे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो एंट्री पॉइंट, ये तो दलित और आरएसएस का रिश्ता क्या है, ठीक है। दलित का और आरएसएस का रिश्ता क्या है, ये हम पहले इसको खुलासा करने वाले हैं दोस्तों। इसमें फर्स्ट में हम लोगों ने देख सकते हैं यहाँ दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ हम लोग ओके ओके ला, अब हम लोग यहाँ से इन लोगों का चीरफाड़ करने वाले, डाइसेक्ट करने वाले। फर्स्ट में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो ये इसका सिनारियो क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आरएसएस का या हिंदू समाज का जो है ना, ये वाला जो आरएसएस का दलित जो है, ये क्या है, और अम्बेडकराइट दलित ये क्या है। ये दोनों चीज पहले जानने से पहले हम लोग आपको एक चीज, आप बैकग्राउंड में हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली पहले स्लेब्स क्या चीज है। अम्बेडकर का दास का मतलब क्या है, अम्बेडकर दास का मतलब क्या क्या समझते हैं। अम्बेडकर वॉल्यूम 3 में बोलते हैं कि अम्बेडकर विचार में दास होने का मतलब क्या है। दास व्यक्ति वो व्यक्ति है जो जो दूसरे का फायदा के लिए, ठीक है, दूसरे का हित के लिए, इंटरेस्ट के लिए अपना व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है, ठीक है। मतलब दूसरे का इंटरेस्ट, हित के लिए, उसके स्वार्थ के लिए अपने व्यवहार को ही वो नियंत्रित कर लेता है। उसी को डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं ये दास है, यानी कि स्लेव्स वही होते हैं। इसका मतलब क्या है कि दास किसी का भी खुद का उद्देश्य नहीं होता है, मगर वो दूसरों को हित पूरा करने के लिए एक टूल्स है, साधन है दोस्तों। स्लेव्स का मतलब डॉक्टर अम्बेडकर इस तरीके से समझाते हैं। और दासता को जो इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये चीज वो डॉक्टर अम्बेडकर बाद में हम लोग इसको, ठीक है, ये क्यों दास होते हैं, इसको हम लोग बाद में चिरफाड़ करेंगे। मतलब हम जितना समझाना चाहते हैं कि दास क्या चीज है। दास वो चीज है जो दूसरे का फायदे के लिए, मतलब जो मास्टर्स या ओनर्स के लिए अपना हित उद्देश्य का नियंत्रित करके उसको क्या करता है, उसका उसका वो एक टूल्स बन जाता है, जिस ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसका जो ऑब्जेक्टिफाई मतलब वस्तुकरण कर लेता है खुद को। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसका कोई इच्छा आकांक्षा नहीं होता है, पर्सनल चॉइस, लॉस ऑफ चॉइस होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता है। वही उसका दास है, और दासत्व स्वीकारने के कारण वही वो मजबूत तरीके से बन जाता है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये दास, ये चीज हम लोगों को जान लिया। अब उसके बाद हम लोग ये, और स्वतंत्र होने का अर्थ क्या है, ये भी तो हमको जानना होगा। क्योंकि ये बैकग्राउंड में ये चीज़ नहीं जानेंगे तो बाद में हम कैसे ये चीज़ को जस्टिफाई कर पाएंगे। इसमें क्या होता है, जैसे हर मनुष्य को आज़ाद होना चाहिए, ठीक है। ये फूले, महात्मा फूले का गुलामगिरी में क्या लिखते हैं कि फूले जी, हर मनुष्य को आज़ाद होना चाहिए, यही उसकी बुनियादी ज़रूरत है। जब व्यक्ति आज़ाद होता है, जब व्यक्ति आज़ाद हो जाता है, तब उसे अपने मन के भावों या विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरे के सामने प्रकट करने का मौका देता है। मतलब क्या होता है, जो जो व्यक्ति आजाद होता है, स्वतंत्र होता है, वो अपना विचार और भावना को दूसरे के सामने बुलंद तरीके से अपना आवाज को, अपना
जो जो इरादा है उसको अच्छी तरीके से रख सकता है, दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है, वही आदमी आज़ाद है और वो आज़ादी के साथ बोल रहा है दोस्तों। लेकिन जब से आज़ाद जब जब से आज़ादी नहीं होती है, मतलब वो जब दास हो जाता है, तो वो पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण उस तो वो वही महत्वपूर्ण विचार, हाँ, अब विचार जनहित में होने के बावजूद दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकता है। मतलब वो जो विचार है, महत्वपूर्ण तो है विचार, फिर भी वो जनहित में भी है, फिर भी वो विचार दूसरे के सामने प्रकट नहीं नहीं कर पाता है। इसका मतलब वो ही इज नॉट फ्री, है ना, आजाद नहीं है, वो उसका आजादी खो गया है। और एक और समय गुजर जाने के बाद वो सभी लुप्त भी हो जाता है। मतलब वो उसका क्या होता है कि जैसे जब जब समय गुजरते जाता है तो वो खुद को उसी अनुसार उसको खुद को ढालने लगता है, और वो उसको उस साइलेंसिंग बोलते हैं इसको समाज शास्त्र में। वो साइलेंट हो जाता है, उसका सहने का हैबिट हो जाता है दोस्तों। इसी हिसाब से वो उसी हिसाब से वो, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं, एक वो साधन के रूप में बन जाता है, वो टूल्स बन जाता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसको जो ह्यूमैनिज्म है उसको डिह्यूमनाइज कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वस्तुकरण उसका हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, उसको जब से आज़ादी नहीं होता है तो वो उसको दूसरे के सामने प्रकट नहीं पाता है। और आज़ाद होने से क्या होता है, मनुष्य अपने सभी मानवाधिकार प्राप्त कर लेता है। मतलब जब आदमी आज़ाद होता है, आज़ाद होने का मतलब वो अपना मानवाधिकार को क्लेम करता है, एसर्ट करता है, और असीम आनंद आनंद का अनुभव करता है। और इसके अपोजिट गुलाम होने से वो सब चीज गुमा लेता है, उसका सिविल राइट्स मतलब अधिकार, ह्यूमन राइट्स मतलब मानवाधिकार, सोशल राइट्स मतलब सामाजिक अधिकार, ये सब अधिकार से वो वंचित हो जाता है। वो वही चीज क्या होता है, वो गुलाम बन जाता है। पहले दास और गुलाम का हम लोगों ने इसको डिफरेंसेस हम लोगों ने जान लिया दोस्तों। अब हम लोग जानने वाले हैं कि आरएसएस का गुलाम मतलब क्या होता है। आरएसएस का गुलाम मतलब क्या होता है कि आपको हम लोगों ने देखा दिया दोस्तों, इसमें आरएसएस का गुलाम होने का अर्थ होता है वो सामाजिक समरसत्तावाद, ठीक है। वो देख सकते हैं, यहाँ देखिए, आरएसएस का गुलाम होने का मतलब होता है वो सोशल हार्मोनिज्म को एक्सेप्ट कर लेता है। वो सोशल हार्मोनिज्म क्या होता है, हम सोशल हार्मोनिज्म एक्चुअली ये होता है दोस्तों, समाज व्यवस्था, जो समाज व्यवस्था है उसमें क्या होता है, वो वर्णाश्रम व्यवस्था होता है, ठीक है। जो सोशल ऑर्डर होता है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था होता है, उसको वो एक्सेप्ट करता है। मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करने का मतलब वो जीवन के सोपान पर साधारणतः जीवन निर्बाध रीति से सीढ़ी अग्रसर हो सकता है। मतलब इसका सदस्य जो है, जो आरएस का ये गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट से हम लोग ये ले रहे हैं। इसमें बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर जी बोलते हैं कि समाज व्यवस्था में उनका जो 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 इसका सदस्य होता है समाज का, वो उनके हिसाब से क्या चाहते हैं कि गोलवलकर जी जीवन के सोपान पर साधारणतः निर्बाध रीति से सीढ़ी अग्रसर हो जाता है। मतलब सोपान मतलब ये मतलब कि क्या होता है, जैसे सोपान को मतलब हम आपको दिखा सकते हैं। सोपान मतलब क्या होता है कि जैसे ये देखिए, ये सोपान मतलब ये होता है, जो वर्ण व्यवस्था में अपना अपना पोजीशन के जहाँ जो है वही हिसाब से आप अपना कर्म कर, स्वधर्म करना, स्वकर्म करना, वही इनका सोपान बोलते हैं दोस्तों। ये चीज क्या है, ये चीज आरएसएस के जो है, ये बोलते हैं स्पष्ट रूप से कि ये वाला, यहाँ देखिए, ये सोपान पर साधारणतः निर्बाध रीति से सीढ़ी अग्रसर हो जाता है। इस मतलब वो अपने अपने खांचे में सोपान, अपने अपने खांचे में वो वर्णाश्रम व्यवस्था के अपने खुद का खांचे में ढल जाते हैं। एक तो बात ये हुआ। दूसरी बात क्या होता है दोस्तों कि जैसे ये बोलते हैं, दूसरा बात होता है, देखिए, समाज व्यवस्था का एक दूसरा पक्ष होता है विभिन्न व्यावसायिक समूहों को
समूह के कर्तव्य और अधिकार अर्थात स्वधर्म को वो लोग मान लेना, स्वधर्म। ठीक है। स्वधर्म मतलब उन लोगों का अपनी अपनी जाति या वर्ण वर्ण के मुताबिक उन लोगों को अधिकार और कर्तव्य का जो विभाजन हुआ है, उसी समूह में खुद को अपने अपने आपको ढाल लेना और उसी के हिसाब से उन लोगों को काम कर लेना। इसका मतलब क्या होता है? जैसे इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं, देखिए, डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि जो सोशल ऑर्डर है, ठीक है, ये क्यों, जैसे ये देखिए, वो स्वधर्म और स्वकर्म का बात कर रहे हैं। ये स्वधर्म क्या है, इसको भी हम लोगों को जानने की जरूरत है। ठीक है। स्वधर्म का मतलब होता है, जैसे यहाँ देखिए, ये लोग बोलते हैं अपना गुण रहित भी धर्म, मतलब जो आपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपना जो जो गुण रहित भी जो जो कर्म है वही उनका धर्म है, और दूसरे के भली भली प्रकार अनुष्ठा किए हुए धर्म से, मतलब दूसरों का अच्छा काम भी हो या अपना गुण रहित काम भी हो, मगर उस दूसरों का भले हुए, अब जो दूसरे का भली प्रकार अनुष्ठा के लिए धर्म से श्रेष्ठ उत्तर होता है। मतलब अपना धर्म जो भी हो, दूसरे का अच्छा काम हो, अपने का बुरा काम हो, फिर भी आप बुरा काम करना चाहिए, क्योंकि दूसरे का श्रेष्ठतर कार्य करना नहीं चाहिए। अपने लिए नीच भी जो हो, चंडाल, दलित, शूद्र जो भी हो, खुद का काम करे वही श्रेष्ठतर होता है। मतलब उनका कर्म क्या है ये देखिए। ठीक है। स्वभाव से निहित किए हुए कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। मतलब गुण स्वभाव से नियत किए हुए कर्म को, है ना, है ना, मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं करता है। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं वो यहाँ देखिए, जो जन्म के साथ उत्पन्न हो उसका नाम सहज है। जो जन्म के साथ उत्पन्न है उसका नाम सहज है, मतलब वो कर्म है। वो कर्म आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, त्रिगुणमय होने के कारण जो दोषयुक्त है, ऐसे दोषयुक्त भी अपने सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब जो नीच है, ठीक है, शूद्र है, महिला है, वैश्य है, और ये दलित है, अंत्यज है, ये लोगों को जितना भी बुरा काम है उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, वही उनका स्वधर्म है। मतलब मनुस्मृति भी यही चीज बोलता है, देखिए, अपना हीन धर्म भी श्रेष्ठ है। मतलब अपना खत्म नीच धर्म भी क्या है, वो धर्म मतलब कर्म है। देखिए, अपना हीन धर्म भी श्रेष्ठ है, दूसरे का अच्छा धर्म भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि दूसरे का धर्म से जीविका करने वाला तत्काल जाति भ्रष्ट हो जाता है। मतलब जो शूद्र है, इनका मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए, जो जो शूद्र है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जो अपना अपना कर्म वाला है वही काम करना चाहिए। अपना जितना भी घटिया काम हो, इन लोगों को ऊपर के ब्राह्मण का काम, क्षत्रिय का काम, ये काम नहीं करना चाहिए। ये करने से वो लोग, यहाँ स्पष्ट लिखा है देखो, यहाँ का ये करने से लोग जाति भ्रष्ट हो जाते हैं, और जाति भ्रष्ट होने के कारण से इन लोगों को ये मनुस्मृति का स्पष्ट लिखा हुआ है ना, स्वधर्म है। स्वधर्म मतलब यही है दोस्तों। और और देख सकते हैं, नीचे जाति वाला जो मनुष्य है, मतलब निचला जाति वाला जो मनुष्य है, अपने से ऊंची जाति वाले को वृत्ति को लोभ से ग्रहण कर जीविका जीविका करे तो राजा उसे निर्धन कर। मतलब नीच जाति वाला आदमी अपने से उच्च जाति वाला का काम करे तो, है ना, लोभ के कारण से, फायदा होने का कारण दिखाकर वो काम करा, अपने से ऊपर जाति का वर्ण का काम करा, तो उसको राजा निर्धन कर, मतलब धन सबको उसको छीन कर, संपत्ति छीन कर राज्य से बाहर निकाल दे। मतलब उन लोगों का वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो कर्म है वही कर्म इन लोगों को करना पड़ेगा, वही इनका स्वधर्म है। ये क्लियरली अधिकार और कर्तव्य का बांट फांट जो जो है वही चीज ये लोग बोल रहे हैं। इसका और क्यों बोल रहे हैं, देखिए, यहाँ देखिए, और आप बोल देख सकते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जो कर्म, जो जो स्वधर्म का मतलब, स्वकर्म मतलब स्वकर्म का मतलब क्या है, देखिए,
शूद्र का स्वाभाविक कर्म क्या है? तीनों जनों का सेवा करना है। देखिए, शूद्र का सेवा रूप करना ही स्वाभाविक कर्म या धर्म है। वही बात ये लोग बोले, उनके स्वाभाविक कर्म। देखिए, ये इन लोग बोल रहे हैं। और देखिए, क्षत्रिय वैश्य का ये क्षेत्रीय का स्वाभाविक कर्म, ये स्वाभाविक गुणों से कर्म विभक्त किए गए, ये वाला ब्राह्मण का है। और ये मनुस्मृति भी वही कहता है दोस्तों। ठीक है, मनुस्मृति भी स्पष्ट रूप में इन लोगों को वही चीज बोल रहा है। देखिए, आप लोग ध्यान देख सकते हैं ये दान। ठीक है, और यहाँ है ना, मनुस्मृति भी इन लोगों को, हाँ, ये मनुस्मृति यहाँ ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, है ना। मनु शूद्र समाज के लिए क्या क्या बोल रहे हैं, देखिए। ठीक है, ज्ञान कर्म में इनका, संपत्ति में इनका कोई नहीं, एक ही व्यवसाय करना चाहिए। मगर क्या है, देखिए, शूद्रों का यहाँ शूद्र के लिए प्रत्येक ब्राह्मण शूद्र के लिए दास कर्म करने के लिए बाध्य कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया। और शूद्र का एक ही काम, उसे शूद्र को बचा खुचा अन्न, ये तो हो गया। ये भी है, ये शूद्र का ये तिरस्कार दास वाला काम उन लोगों का। यहाँ देखिए, हाँ, ब्राह्मण को सेवा करना ही शूद्रों का एक उत्तम कर्म है, सबसे उत्तम कर्म है। क्योंकि इससे अतिरिक्त वो जो कुछ करता है उसका कोई फल नहीं होता है। मतलब ब्राह्मण की सेवा ही उन लोगों का सभी सबसे उत्तम कर्म है। और ब्राह्मण ने शूद्र के लिए एक ही व्यवसाय नियत किया है। वो क्या है? विनम्रता पूर्वक तीनों अन्य वर्ग, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सेवा करना, यही शूद्र का एकमात्र कर्म है। और शूद्र का काम क्या है? शूद्र ब्राह्मण को सेवा कर जीवन निर्वाह न करे तो क्षत्रिय का वैश्य का ये कर सकता है। मगर क्या है, शूद्र के लिए, उन लोगों के लिए एक ही काम, सबसे उच्चतम काम क्या है? विनम्रता पूर्वक, मतलब बिना क्वेश्चन किए इन तीनों वर्ण का काम करना ये जरूरी है। यही इन लोगों का सुकाम है। ये देखिए, मनुस्मृति और गीता भी वही चीज बोल रहा है। ठीक है, ये आप लोग क्लियरली देख सकते हो दोस्तों। ये तो हुआ इन लोगों का स्वधर्म का मतलब, ये, सॉरी, है ना। इन लोगों का स्वधर्म का मतलब ये चीज है। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, ये चीज इन लोगों का स्पष्ट रूप से सामाजिक व्यवस्था ये स्टाइल का होना चाहिए, ये लोग ये बोल रहे हैं। और दूसरा ये चीज क्या बोल रहे हैं? सामाजिक सामंजस्यता, मतलब वो जो समाज में विद्रोह नहीं होना, वर्ग युद्ध नहीं होना चाहिए, वर्ग संघर्ष नहीं होना चाहिए। ये लोग का स्पष्ट मानना क्या है कि भारतीय दृष्टिकोण एक और दृष्टि से श्रेष्ठ है कि उसका वर्ग युद्ध स्वीकार नहीं है। मतलब गोलवलकर बोलते हैं कि भारत के दृष्टिकोण में ये इससे भी एक और दृष्टि से श्रेष्ठ है। मतलब पश्चिमा दृष्टि से भारत का दृष्टिकोण एक और बेहतर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ वर्ग संघर्ष स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मानते हैं कि सामाजिक सामंजस्यता समभाव्य है। मतलब यहाँ सामाजिक सामंजस्यता मतलब वर्ग जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, वो वर्णाश्रम व्यवस्था के कारण से खुद लोग अपने अपने ढांचे में बैठे हैं, स्वधर्म करते हैं, स्वकर्म करते हैं। ठीक है, और चार वर्णाश्रम व्यवस्था में सोपान में रहते हैं। इसीलिए इन लोगों को क्या होता है, इन लोग क्रांति नहीं करते। यहाँ सामाजिक सामंजस्यता है और समभाव है। इसका मतलब वो चाहते विधियों, प्रथाओं, व्यवहार नियमों और आदेशात्मक कार्य को एक पूर्ण रीति से प्रचलित व्यवस्था के रूप में, है ना, ना आ सके। मतलब यहाँ प्रथा, व्यवहार, नियम, मतलब आदेशात्मक कार्य, है ना, ये सब चीज, ये इसको क्या करता है? ये सामाजिक सामंजस्यता बनाए रखने का ये जरिया है, टूल्स है। इसी से इन लोगों को, जैसे ये संस्कृति के नाम में प्रथा, विभिन्न प्रथा लाद रहे। ठीक है, जाति प्रथा, सती प्रथा, हाँ, और विदेशता का दुनिया रूप है यहाँ। ठीक है, तो वो बाल विवाह, बहु विवाह का निषेध। ठीक है, ये अनेक काल का प्रथा है यहाँ।
जो डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के ज़रिए इनको डायनामाइट लगा दिया था। वो विभिन्न टाइप का प्रथा है। अंग्रेज़ों ने तो इन लोगों का बहुत बैंड बजा के रखा था। इन लोगों को तो जैसे एक परिवार में ज्येष्ठ सुपुत्र जन्मे तो उसको गंगा में बहा दो, ठीक है? और बड़ा-बड़ा पुल बनाओगे तो एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे को वहाँ उनको बलि देना पड़े। बहुत चीज़ था इन लोगों का। ये सब पाखंड धोते आते आते रहते थे। मगर अंग्रेजों ने बैन बजा दिया था इन लोगों का। जब आईपीसी 1962 में शुरू हुआ, उसके बाद तो इन लोगों का पूरा जीना हराम शुरू हो गया था। इसलिए क्या है कि ये लोग बोलते हैं कि यहाँ वर्ग संघर्ष नहीं हो रहा है, और ये समूह और व्यक्ति के व्यवहार के निरूपक के रूप में धर्म विभिन्न परस्पर विधियों पक्षों के दावे से सामंजस्य स्थापित करता है। मतलब धर्म जो है यहाँ विभिन्न समूह या व्यक्तियों के व्यवहार के निरूपक के रूप में, धर्म विभिन्न परस्पर विरोधी पक्षों के बीच में सामंजस्यता धर्म द्वारा बनाए रखते हैं। मतलब वर्णाश्रम व्यवस्था द्वारा ये बनाए रखते हैं। मतलब ब्राह्मणवादी पितृसत्ता जातिवाद, इसकी वजह से ये टूल्स है इन लोगों का, वो टूल्स की वजह से इन लोग सामंजस्यता बनाए रखते हैं। इस मतलब परस्पर विरोधी पक्ष द्वारा समाज की जाने वाली सेवा तथा समाज से किए जाने वाले कार्य के आधार पर इसी संघर्ष का निष्पक्ष रूप से अध्ययन हो तो ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक समूह के दावे के सत्य और न्याय का कितना अंश है। मतलब इन लोग क्या बोलते हैं, इन लोगों का जैसे खाप पंचायत होता है गांव में, ठीक है? वो पंचायत द्वारा, खाप पंचायत द्वारा अभिव्यक्त हितों तथा मूल्यों को सामंजस्य की अभिव्यक्ति और उसका निश्चित रूप धारण करना धर्म का धर्म कहा जाता है। मतलब जो खाप पंचायत जो कहता है उसी को वो खाप पंचायत का मेन, वो तो खाप पंचायत मतलब ये इनका अदालत है, मनुस्मृति इनका संविधान है। उसी से बने हुआ मूल्य मान्यता जो है, हित जो है, उसी से इन लोगों को सामंजस्यता बनाए रखने में धर्म का अहम रोल रहता है। मतलब ये थियोक्रेटिक जो सोसाइटी की बात कर रहे हैं, मतलब धर्मतांत्रिक समाज में ये वाला जो सिस्टम रहता है, इसकी वजह से यहाँ क्या होता है, कोई भी क्रांति व्रांति नहीं होता है। मतलब संघर्षों को सुलझाने की पंचायत पद्धति के चिरकालीन भारतीय विश्वास का यही मूल है। देखिए यहाँ ये पंचायत पद्धति जो है इन लोगों को बहुत हरास आता है। यहाँ देखिए ये पंचायत पद्धति के चिरकालीन भारतीय विश्वास का यही मूल है। यहाँ एक ही साथ जनतांत्रिक वैज्ञानिक तथा नैतिक भी ये हास्यास्पद बात करते हैं। अतः वर्ग युद्ध तथा अथवा विभिन्न कार्य और वर्गों को असाध्य प्रतिद्वंदिता के विनाशकारी विचार से भारतीय योजना सफलतापूर्वक मुक्त रही है। मतलब इस कारण ऐसा व्यवस्था जो है इसमें क्या है लगायत विभिन्न विस्मृतियों जो क्या है धार्मिक संविधान है, उसी को उसमें खाप पंचायत जैसा जो जो न्यायिक व्यवस्था है इन लोगों का, उससे वो धर्म के कारण से वो जातिवाद पितृसत्तावाद का ये टूल्स जो है ये और विभिन्न प्रथा है, व्यवहार नियमों आदेशात्मक कार्य, इन सभी चीज़ों से सामाजिक सामंजस्यता मतलब सोशल हार्मोनिज्म ये लोग बना के रखते हैं। वही सोशल हार्मोनिज्म के कारण से यहाँ क्रांति नहीं होता है, क्योंकि यहाँ स्वधर्म और स्वकर्म और सोपान का व्यवस्था ये भारतीय समाज में, ठीक है, जो भारतीय हिंदू थियोक्रेटिक समाज में ये जबरदस्त रूप में लागू हुआ है। इसीलिए यहाँ कोई क्रांति वनांति नहीं होता है, वर्ग संघर्ष नहीं होता है। समाज अपने अपने हिसाब से ये तो दावी करते हैं कि यहाँ यूरोप से भी अच्छा ये भारतीय दृष्टिकोण एक और दृष्टि से श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ मानते हैं यूरोप से, क्योंकि यहाँ क्रांति यूरोप में जैसे यहाँ क्रांति नहीं हुआ, इसलिए गर्व भी करते हैं। ये ऐसा झूठा गर्व ये लोग करते हैं। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को इसका मतलब जानने का बिल्कुल ज़रूरत है। इसका मतलब ये लोग कहना चाहते हैं कि देखिए, ठीक है? जो हाँ, इसका महिला मतलब क्या है? अब ये क्या है तो? ये भी तो जानना पड़ेगा आपको। जो वर्णाश्रम व्यवस्था ये लोग जो गर्व कर रहे हैं सोपान स्वधर्म के बारे में, ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये इसका
जड़ में जाना पड़ेगा, ओरिजिन में। ये ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में बोलते हैं कि पहले फूले जी क्या बोलते हैं वो चीज़ आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ठीक है? अब फूले जी बोलते हैं, ठीक है? फूले जी का कहना क्या है कि इस बात पर हम कुछ ब्राह्मण भाई और इस तरह प्रश्न उठाते हैं कि यदि ये तमाम ग्रंथ झूठा है, ठीक है, झूठ-मूठ के है, तो उन ग्रंथों पर शूद्रादि अतिशूद्र के पूर्वजों ने क्यों आस्था रखी है? मतलब इतना। अब यहाँ मैं थोड़ा इसको बैकग्राउंड आप लोगों को बोल दूं कि फूले जी बोलते हैं कि यहाँ जो है, यहाँ थोड़ा ये यहाँ से यहाँ से बात करेंगे तो और आपको क्लियर आ जाए। जैसे यहाँ क्या बोलते हैं कि फूले जी, देखिए यहाँ फूले जी का मतलब क्या है, उन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों के दिलो दिमाग पर कायम ताकि ताकि उनकी स्वार्थ पूर्ति होते रहे और कई तरह के हथकंडे अपनाए और वो भी इसमें कामयाब भी होते रहे हैं। जो ब्राह्मण लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जो तरह तरह के जो हथकंडे अपनाए, इसमें वो लोग सफल भी हो रहा है, क्योंकि उस समय के लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन हुए थे। मतलब जो यहाँ बोलते थे ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी वाले सिस्टम से, क्या बोलते हैं, जब आर्य लोग वहां से आए थे तो यहाँ जो लड़ाई हुआ था उसी से इन लोगों को संपत्ति से और बेदखल कर दिया था, ये वाला उनका मानना है, ठीक है। इसी से क्या होता है कि सत्ता से भी इन लोगों को बेदखल करा दिया था और वो पराधीन हो गए थे। और बाद में क्या हुआ, अब ये देखिए, बाद में ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हें ज्ञानहीन बुद्धिहीन बना दिया था। कैसे? जिसका परिणाम ये हुआ कि पंडा पुरोहितों ने दावपेच, उनकी जाल साची, इनसे इनमें से किसी के भी ध्यान में नहीं आ सके। मतलब जो ब्राह्मणों ने दाल साची किया, दावपेच किया और इन लोगों को गुलाम बनाया, ज्ञानहीन बुद्धिहीन बनाया, उसको इन लोगों को संज्ञान में नहीं आया। क्यों नहीं आया? ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, इन्हें हमेशा हमेशा लिए अपना गुलाम बना रखने के लिए केवल अपने निजी हितों को ही, है ना, मद्देनजर रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथ का रचना करके कामयाबी हासिल की। मतलब इनका मतलब क्या है कि ब्राह्मण पुरोहित पंडितों ने अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए और इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाए रखने के लिए केवल अपने निजी हितों को ही, ठीक है, केवल अपने निजी हितों को ही मद्देनजर रखते हुए, मतलब ब्राह्मणों का अपना केवल निजी हितों को मद्देनजर रखते हुए एक से अधिक बनावटी ग्रंथ लिखे। मतलब इनने बहुत सारे बनावटी ग्रंथ लिखे, आप देख सकते हो अभी भी, ठीक है। इन लोगों का महाभारत, रामायण, पुराण, सब में बनावटी चीज का ठूस ठूस के रखे और रचना करके कामयाबी हासिल किया, इन लोगों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए, धार्मिक गुलाम बनाने के। मतलब उन नकली ग्रंथों में उन्होंने ये दिखाने की पूरी कोशिश की है कि उन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है, मतलब जो उन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है, वो सब ईश्वर द्वारा प्रदान है। मतलब जो उन लोगों का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है, मतलब ब्राह्मणों का जो स्पेशल प्रिविलेज जो प्राप्त हुआ है, वो सब ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है। मतलब ईश्वर ने जो बनाया है, हमारे नहीं, ईश्वर के कारण से हम लोगों को ये हुआ है। डिवाइन अथॉरिटी है हम लोगों को, ईश्वर ने हमको दिया है भाई। वो बोले डिवाइन अथॉरिटी के कारण से हम लोगों को ये मिला है, मतलब प्रदत्त है। इस तरह का झूठा प्रचार उस समय के अनपढ़ लोगों के में किया गया और उस समय के शूद्रादि अतिशूद्र में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। मतलब उन लोगों को मानसिक रूप में गुलाम बनाए गए और जिसके माध्यम से वो बनावटी धर्म ग्रंथ रचना करके, मतलब उन ग्रंथों में ये भी लिखा है कि शूद्र को ब्रह्मा द्वारा, ठीक है, ब्रह्म द्वारा पैदा करने के उद्देश्य बस इतना ही था कि शूद्रों को हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में ही लगे रहना चाहिए और ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब उन लोगों को ये अथॉरिटी कहाँ से आया?
ये ब्रह्मा द्वारा बनाया हुआ नियम से ये अधिकार उन लोगों को जो डिवाइन अथॉरिटी दिया गया, वही डिवाइन अथॉरिटी के कारण ये चीज उन लोगों को मिला है भाई। ये वो बोल रहे हैं, मतलब ये सोशल ऑर्डर मतलब वर्णाश्रम व्यवस्था या ब्राह्मणवादी पितृसत्ता जो है, ये सब चीज जातिवादी व्यवस्था का सब चीज का मेन ये कौन बनाया? ये ईश्वर द्वारा। कौन? ब्रह्मा द्वारा ये चीज बनाया गया, और उन्हीं ने उन लोगों को ग्रंथ लिख के दिया है, और ग्रंथ लिखने के बाद हम लोगों को ये ये अथॉरिटी हम लोगों को उन्हीं से मिला है भाई। हम तो क्या करें, वो दिया तो हमने ले लिया, वो हिसाब से इन लोगों को डिवाइन अथॉरिटी की बात करके इन लोगों को मानसिक धार्मिक गुलामी बना दिया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को जानना है। इसका मतलब क्या है कि वो इसका मतलब क्या है, ये देखिए डॉक्टर अम्बेडकर ये फिलोसॉफी हिंदुइज्म के फीचर्स, यूनिक फीचर्स द हिंदू सोशल ऑर्डर एंड इट्स यूनिक फीचर में 3 नंबर पॉइंट में क्या लिखते हैं कि थर्ड स्पेशल फीचर क्या है, हिंदू सोशल ऑर्डर इज दैट इट इज अ डिवाइन ऑर्डर। ठीक है, वही भगवान द्वारा दिया गया डिवाइन ऑर्डर, डिजाइन बाय गॉड हिमसेल्फ, ये भगवान द्वारा बनाया गया है, जो क्या है, इट इज सिक्योर, पवित्र है, नॉट ओपन टू एब्रोगेशन, मतलब ये को, कोई आलोचना नहीं है, एब्रोगेशन के लिए, अमेंडमेंट के लिए, सुधार के लिए और क्रिटिसिज्म के लिए, ये किसी के लिए भी कोई भी जगह नहीं है भाई, क्योंकि ये डिवाइन अथॉरिटी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ भी आप लोगों को मैं दिखा दूं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ भी डॉक्टर ये थोड़ा मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ ये अथॉरिटी, डोरबहादुर बिष्ट जी भी यही चीज लिखते हैं। डोरबहादुर बिष्ट जी लिखते हैं कि अथॉरिटी इज डिराइव फ्रॉम द स्पिरिचुअल नेसेसिटी एंड फ्रॉम दैत्य, मतलब जो ब्राह्मणों को जो अथॉरिटी मिला है, ठीक है, वो अथॉरिटी कहाँ से आता है? दैत्य से आता है, और स्पिरिचुअल नेसेसिटी से आता है। ब्राह्मण तो ब्रोकर है, बीच का आदमी है, इट इज बेस्ट वेटेड, है ना, वो लागू करेगा और एडमिनिस्ट्रेट व्यवस्थित करेगा बाय द प्राइस। ब्राह्मण का काम यहाँ कोई वो धर्म सुधार नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो मीडिएटर है, वो ब्रोकर है, वो लाभ प्रदान कर सकता है, बेस्ट वेटेड एंड अल्टीमेटली एडमिनिस्टर्ड बाय द प्राइस, वो एडमिनिस्टर कर सकता है। मतलब उसके बाद अथॉरिटी कुछ भी नहीं है, और प्राइमरी प्री ऑक्यूपेशन ऑफ द बाउन इज सपोज टू बी विथ स्पिरिचुअल मैटर, उसका धार्मिक कार्य में उसका प्री ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन उसका वही है। और दूसरा बात वो बोलते हैं डोरबहादुर बिष्ट जी, एजेंसी ऑफ द फेट्स, मतलब जो भाग्यवाद या दैत्य का जो एजेंसी है, एजेंसी ऑफ द फेट और दैत्य इन द रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज को जो रेगुलेट करने के लिए उसका एजेंसी जो है, ये इज पास टू द क्षत्रिय, essentially to who rule essentially by divine right, मतलब उन लोगों ने जो शासन करते हैं वो डिवाइन राइट के कारण ये क्षेत्रीय लोग शासन करते हैं। मतलब ब्राह्मण के पास अथॉरिटी भी नहीं है, एजेंसी भी नहीं है, इसलिए वो धर्म सुधार सुधार कुछ भी नहीं करेगा, उसका अधिकार भी कुछ नहीं है, वो बीच का दलाल है, अथॉरिटी है उसके पास और कुछ भी बिल्कुल नहीं है, इसीलिए उसके पास ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो ये चीज बोल के, क्योंकि ये हमारा अधिकार कुछ भी नहीं है, हमको सीधा ऊपर से आया है ऑर्डर, वही ऑर्डर को हम लोग लागू कर रहे हैं, हमारे हम इसीलिए, और इस ऑर्डर में हम लोगों को ये अधिकार है, विशेष अधिकार ये है, और शूद्र और दलितों का, उन लोगों का क्या है, उन लोगों को, ब्राह्मण पुरोहितों को, ठीक है, खुली दिल से सेवा करना है भाई। उन लोग यहाँ ब्राह्मण की सेवा करना ही शूद्र का एक उत्तम कर्म है, ये कहा गया। इससे अतिरिक्त तो वो कुछ भी करेगा उसको कोई वो, ठीक है, उसका कोई दूसरा उसका कोई अधिकार बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये वाला उनका स्पष्ट रूप में कहने वाला मतलब है। मतलब क्या है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे हैं, और फिर उसके बाद भागवत गीता और मनुस्मृति का वो कोट करते हैं। देखिए 41 से 44 मतलब हम लोगों ने यहाँ जिक्र कर लिया। देखिए भागवत गीता शंकर भाष्य, यहाँ हम लोगों ने देखिए यहाँ 41 से 44 मतलब 44 मतलब क्या है, बाहरी से ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म ये है। 43 44 में यहाँ ये देखिए शूद्र का स्वाभाविक कर्म, ये सब क्या है,
इन लोगों का गुलाम बनाए रखने का जरिया है। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर और क्लियरली बोलते हैं, द हिंदूज आर द ओनली पीपुल इन द वर्ल्ड वो सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मतलब क्या? रिलेशन ऑफ वन मैन टू वन मैन टू मैन। यहाँ यही तो बोल रहे हैं फिर ये भी तो। जैसे देखिए, समूह और व्यक्ति के व्यवहार के समूह और व्यक्ति के व्यवहार के निरूपक के रूप में, देखिए ये भी तो यही तो बोल रहे हैं, समूह और व्यक्ति के व्यवहार के निरूपक के रूप में इन लोगों का बोलना है कि मतलब रिलेशन ऑफ मैन फ्रॉम वन टू वन, है ना। ये डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ देखिए, ये बोल रहे हैं सोशल ऑर्डर, द रिलेशन ऑफ मैन मैन रिलेशन ऑफ मैन टू मैन इज कॉन्सिक्रेटेड, मतलब उसको नियमित कर रहे हैं बाय रिलीजन, धर्म द्वारा, एंड मेड सेक्योर, पवित्र, एंड इटर्नल, सार्वभौम बना रहे, और इनवॉल्व मतलब जो वायलेशन कर भी नहीं कर पाएंगे उसको सार्वभौम बना रहे। क्या इसका मतलब क्या होता है? वो जैसे उसको वायलेशन करना है, अगुणनीय घुलनीय, मतलब उसको उल्लंघन करने का चांस ही नहीं है, ठीक है। और सेक्योर मतलब पवित्र भी बना रहे। इसीलिए, और डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, द हिंदूज आर द ओनली पीपल इन द वर्ल्ड हुज इकोनॉमिक ऑर्डर, सोशल ऑर्डर एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो श्रम को भी डिवाइजन कर रहे हैं और श्रमिक को भी डिवाइजन कर रहे हैं, ठीक है। श्रम का डिवीजन मतलब क्या है? श्रम का डिवीजन मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर में वो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और सोशल ऑर्डर मतलब श्रमिक का भी डिवीजन कर रहे हैं, मतलब जो द रिलेशन ऑफ वर्कमैन टू वर्कमैन इज कॉन्सिक्रेटेड बाय रिलीजन एंड मेड सेक्योर्ड इटर्नल एंड इनवॉयलेट, ये वाला बात स्पष्ट रूप में ये बोल रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर क्या बोल रहे हैं कि इसीलिए ये चीज जो है, ये इन लोगों ने इसको रिजिड बना दिया, मतलब उसको हमें सुधार भी नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, और एप्रोग्रेशन भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ब्रह्मा द्वारा बनाया गया है चीजें। और ये हिसाब से उन लोगों को, ये फुले जी बोल रहे हैं, देखिए ये हिसाब से वो क्या किया, इन लोगों को से गुलाम और धार्मिक गुलाम बना दिया, ठीक है। हम लोगों ने मानसिक गुलाम तो कैसे बना दिया, गीता और मनुस्मृति से जान लिया। अब इसमें क्या बोलते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, फुले जी, महात्मा फुले, यदि ये तमाम ग्रंथ झूठ मूठ के है तो, अब क्वेश्चन फिर ब्राह्मण लोग, कुछ कुछ ब्राह्मण भाई ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं कि, है ना, कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह प्रश्न उठा उठा सकते हैं कि यदि ये तमाम ग्रंथ झूठ मूठ का है तो उन ग्रंथों पर शूद्रादि अतिशूद्रों को पूर्वजों ने क्यों आस्था रखी थी, मतलब शूद्र शूद्र अतिशूद्र का पूर्वजों ने आस्था क्यों रखा था तो, और आज इनमें से बहुत बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखते हैं। अब वो बोलते हैं, देखिए आज क्यों रखते हैं और पूर्वजों ने क्यों रखा। इसका जवाब है कि आज के समय प्रगति काल का, मतलब आधुनिक लोकतंत्र का समय है, आधुनिक काल का है ये। मॉडर्न, जैसे फुले का जो समय था उसको मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत हो गया था, और कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता था, मतलब कोई किसी को भी जबरदस्ती क्योंकि उसमें उस समय में जो आईपीसी शुरू हो गया था तो इंडिया में भी, ठीक है, इंडियन पिनल कोड, उसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से इंडियन पिनल कोड लागू हो गया था। और इंडियन पिनल कोड उन लोगों को क्या किया था, उन लोगों को बाकायदा रूप से इंडियन पिनल कोड में उसको ब्राह्मण को बाकायदा रूप से उसको फांसी का व्यवस्था भी अंग्रेजों ने तबियत से कर दिया था, ठीक है। इस कारण से क्या हुआ था, हाँ, अब यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और ये ब्राह्मणों को आप यहाँ देख सकते हैं, उन लोगों का भी एक सेकेंड ना, हाँ, इन लोगों को फांसी का व्यवस्था यहाँ देखिए, ये 1837 में ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों को फांसी का व्यवस्था कर दिया था, ये वाला
ब्रिटिशों ने इन लोगों को जीना हराम कर दिया था। यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार तो ब्राह्मण हत्या से सबैभन्दा सबसे बड़ा है ना। यहाँ तो इन लोगों ने लिख दिया था पुरोहित वर्ग का, ये राजा समस्त पाप करने वाला ब्राह्मण को भी वध न करे, और अब इनको तो मारना ही नहीं है, प्राण दंड देना ही नहीं है। पुरोहित वर्ग को, व्यभिचारी को प्राण दंड देने के लिए बजाय मुंडन कर देना चाहिए। और अगर वही फिर वही अपराध और दूसरे लोग करे तो उनको मृत्यु, फिर भी ठीक है, समस्त पाप करने वाला ब्राह्मण का भी संपूर्ण धन के साथ अच्छेद करके उसको राज्य से निर्वासित करना है। ये वाला इन लोगों का बहुत बड़ा प्रिविलेज था। फिर भी क्या हो गया था कि वो फिर भी उन लोगों को क्या हो गया था कि अब ये बोलते हैं कि फूले जी, अब आज के समय में प्रगति काल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता है। मतलब वहाँ मनुस्मृति का राज खत्म हो गया था, और वहाँ कानूनी व्यवस्था, कानून का राज चल रहा था, अंग्रेज का कानून का राज। इसीलिए अपनी बात को लाद नहीं सकते थे मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग। और आज सभी को अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने का, बोलने का छूट बिल्कुल है। इसीलिए कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता है। इसीलिए कहने का मतलब आप लोगों को क्या है कि अब मैं थोड़ा यहाँ दिखाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा। इसलिए शूद्र और दूसरे पूर्वजों ने क्यों आस्था रखता है, अब क्यों आस्था रखता है, आप ये भी तो महत्वपूर्ण बात है। क्यों रखता है, डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं, देखिए अब ये क्यों रखते हैं, तो आप देखिए, ठीक है, ये हम्म, ये अब क्यों रखते थे पहले उनके पुरखे, या वह दलितों को या शूद्रों को क्यों रखना पड़ता था, है ना। उन लोगों को गुलाम कैसे बनाते थे, क्योंकि उस टाइम में क्या था, एक्सक्लूजन टेक्निक वो लोग यूज करते थे। एक्सक्लूजन टेक्निक का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती उनको एकदम बहिष्कार करना, छी करना, दूर दूर करना, मार देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, उन लोगों का खाली नियम कानून बना के उन लोगों ने दास बनाया था। मतलब शूद्र के दास कर्म करने का विधान क्या था, किंतु चेतन वेतन देकर या नहीं देकर कर्म को करवाए। मतलब इनका मतलब क्या है कि शूद्र को वेतन देकर, तलब देकर या न देकर, ही शूद्र को दास करवा है। क्योंकि ब्रह्मा ने, ये देखिए, ब्रह्मा के कान पे बंदूक रख के ये लोग चला रहे हैं। ब्राह्मण की सेवा के लिए ही शूद्र को सृष्टि किया है। मतलब ब्रह्मा ने ब्राह्मण की सेवा, एकमात्र काम क्या है शूद्र का, यहाँ तो लिखा ही है भाई, है ना। ये ब्राह्मण की सेवा करना ही शूद्र का एक उत्तम कर्म है, यहाँ स्पष्ट लिखा है। इसलिए क्या लिखा है, ब्रह्मा की सेवा करने के लिए ही शूद्र को सृष्टि किया गया था, ये इनका मानना था। देखिए, और दूसरे में क्या बोलते हैं, 414 में तो स्वामी के द्वारा छोड़ा गया भी शूद्र। मतलब यदि स्वामी ने छोड़ दिया भी शूद्र को, ठीक है, तो दासत्व के से छुटकारा नहीं पाता है। अब इस कहने का मतलब क्या है कि कोई स्वामी, उसका मास्टर्स मतलब ब्राह्मण द्वारा छोड़ा गया भी शूद्र दासत्व से छुटकारा नहीं पाता है। और जैसे जैसे और कर सकता है, मगर वो दासत्व से फिर वो छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि वो दासत्व उसका स्वाभाविक कर्म है। क्योंकि ये दासत्व क्या है, उसका स्वाभाविक कर्म है। यहाँ देखिए, ये भी तो लिखा है, शूद्र का भी ये सेवा रूप भी स्वाभाविक कर्म है। ये उसका नेचुरल नेचुरल है ना, जॉब है उसका, शूद्र का। वो इसीलिए ये लोग इतना लिख रहे हैं कि देखिए, अगर उसको छोड़ दिया स्वामी को भी, उसको दासत्व तो बनना ही है भाई। और मनु, देखिए, मनु 7 प्रकार के दास की बात करते हैं। मतलब युद्ध में स्वाभाविक कैसे कैसे बन सकते हैं दास, युद्ध में स्वामी के पास से जीता गया, युद्ध में स्वामी के दूसरे स्वामी से जीत लिया जो दास है, वो भी क्या है, इनका दास है। भोजन करने आदि के लोभ से आया हुआ, मतलब कोई दास खाने के लिए सिर्फ अच्छा अच्छा खाना है, मुझे दास बना लो, वो बनाएगा, वो भी दास होगा, दास पुत्र होगा। कोई दास की दासी से
पुत्र हुआ तो दासी पुत्र भी दास होगा। मूल्य देकर खरीदा हुआ भी दास होगा। किसी के देने से प्राप्त हुआ, किसी ने ऐसे ही दे दिया ब्राह्मण को, वो भी दास हो गया। पिता के परंपरा से चला हुआ आता, मतलब जो बाप दास को जैसे संपत्ति की तरह आता था क्या, जैसे कोई बाप का दास है तो वो बेटा का भी दास है। मतलब ये कितना हैरानी की बात है। नेपाल जैसे देश में तो ये तो आज से ऐसे 30 20 30 साल पहले भी ये चीज चलता था, दास प्रथा। वो कमलरी प्रथा, ये वाला कमलरी प्रथा देखिए, ठीक ये वाला जैसे। और पिता की परंपरा से चला हुआ दंड, और लास्ट वाला दंड से ऋण आदि लिया और चुका नहीं सका तो उसको भी दास बनाएंगे। और दासी के दासियों से 7 योनिया यह कारण है। ये क्या है, ये 7 कारण से दास बन सकते हैं, ये वाला भी ये लिख दिया। और क्या लिख रहा है, ब्राह्मण बिना विकल्प किए, मतलब ब्राह्मण तो खूंखार आतंककारी बनने का उसका पूर्ण रूप से उसको अधिकार दे दिया। इसमें क्या लिखा है, मनुस्मृति 8 417 क्या बोलता है, ब्राह्मण बिना विकल्प किए, मतलब विकल्प बिना ही दास शूद्र के धन को ले लेवे। मतलब उसको दास को शूद्र को धन को वो जबरदस्ती भी ले सकता है, क्योंकि उस दास शूद्र का निजी धन कुछ नहीं है। मतलब वो दास शूद्र का निजी धन बिल्कुल ही कुछ नहीं है। और वो दास शूद्र स्वामी से ग्रहण करने योग्य धन वाला है। मतलब जो दास शूद्र है वो स्वामी के ग्रहण करने वाला धनवाल है, अर्थात उस शूद्र के धन के ग्रहण करने का अधिकार उस स्वामी ब्राह्मण को बिल्कुल है। मैं इसलिए एक चीज कहना चाहता हूँ कि मार्क्सवादी लोगों को जो वर्ग ही मेजर है, बेस है बोलते हैं, वर्ग तो तैयार हो जाएगा ना, जबरदस्ती उसको उसको कोई अधिकार ही नहीं है, उसका खुद का कोई अधिकार नहीं है, संपत्ति नहीं रख सकता है, शिक्षा नहीं है, अधिकार हथियार नहीं रख सकता है, ठीक है, उसको निजी धन कुछ भी नहीं है। उसको फोकट में काम कराओ भाई, वर्षों साल जितना हो सके फोकट में काम कराओ। देखिए यहाँ इसलिए स्वाभाविक कर्म है, उसको छुटकारा भी बिल्कुल नहीं है। ये ब्राह्मण की सेवा के लिए सृष्टि किया है। अब ऐसे करेंगे तो आर्थिक सिर्फ आर्थिक क्रांति होने से कुछ नहीं होगा भाई। ब्राह्मणवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद से भी खतरा है भाई, ये चीज समझो। ब्राह्मण बिना विकल्प किए शूद्र के धन को ले भी, क्योंकि उस दास का निजी धन कुछ भी नहीं है। यदि अब फिर और बोलता है, राजा वैश्य तथा शूद्र के यत्न पूर्वक अपने अपने कर्म, मतलब राजा के कांध में रख के बंदूक पटका रहा है ब्राह्मण, कुछ तो खुद कुछ नहीं करेगा, खाली दूसरे के कंधे में रख के वो फायरिंग करेगा। राजा के कंधे में रख के वैश्य तथा शूद्र के यत्न पूर्वक अपने अपने कर्म को करवाते रहे। मतलब उसको जब बल जब्ती, वैश्य व शूद्र को अपना अपना स्वाभाविक कर्म, जैसे वैश्य का स्वाभाविक कर्म क्या है, व्यापार, पशुपालन और खेती, और शूद्र के देश का सेवा करना, मतलब ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य का सेवा करना। ये ये काम उन लोगों को जबरदस्ती कराना है, क्योंकि अपने अपने कर्म से भ्रष्ट ये दोनों वैश्य तथा शूद्र अंत्य जो अन्याय पाजित धनादि के अभिमान से इस संसार को क्षोभित क्षोभित कर देंगे। मतलब उन लोगों को अगर पास अगर धन आ गया है ना, ये काम नहीं करके दूसरा काम करेंगे, धन कमा लिया, तो ये दुनिया को फिर ये गनेंगे नहीं। इन लोगों को इसलिए जबरदस्ती गुलाम बना के ही रखना है, दास बना के रखना है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो लोग जो फूले जी बोल रहे हैं, जैसे पूर्वजों ने क्यों आस्था रखी थी, मतलब उनको जबरदस्ती रखा गया था, एक्सक्लूजन टेक्निक के आधार से उन लोगों को वो रखा गया था। मगर आज क्यों रखा है, आज उनको इंक्लूसिव टेक्निक के बारे में बात होता है। इंक्लूसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे अब आरएसएस क्या कर रहा है, आरएसएस दलित को हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा कहकर अपने साथ जोड़ना चाहता है। इंक्लूसिव टेक्निक मतलब उन लोगों को अपने अंदर समाओ, अपने अंदर समाने का मतलब क्या है, देखिए ये हिंदुत्व जो सावरकर है ये भी यही लिखता है। ये क्या बोलता है कि जैसे फॉल्स
हिंदू प्राइड क्रिएट करना चाहते, जैसे ब्राह्मण हो या चंडाल, उसे अपने मनुष्यत्व को पहचान के बाद सबसे पहला ज्ञान ये होना चाहिए कि वो हम हिंदू है। मतलब उसको हिंदू होने में फॉल्स प्राइड, मतलब उसका झूठा उसको गौरव उसको उभारना है पहला, पहले उसका मन में, क्योंकि हम हिंदू है, उसको दलित है, शूद्र है, हमको ऐसा हुआ नहीं, उसको एक कॉमन आइडेंटिटी वाला फॉल्स आइडेंटिटी उसको उसको अंदर उसको अंदर फॉल्स उसको उसको उभारना है, चेतना को, कॉन्शसनेस को, फॉल्स कॉन्शसनेस, जो मार्क्स और अंबेडकर बोलते हैं कास्ट कॉन्शसनेस, और जो क्रिटिकल कॉन्शसनेस के बदले में उसको फॉल्स कॉन्शसनेस उसको बोलता है कि आप ब्राह्मण हो या चंडाल, उस अपने मनुष्यत्व को पहुंचाने के पहचानने के बाद सबसे पहला ज्ञान उसको भड़काना है, उसको हम हिंदू है ये वाला उसको दिमाग में डालना है, और हिंदुत्व हमारा प्राण है, मतलब हिंदुत्व के लिए हम मारने मरने के लिए तैयार है, ये वाला उन लोगों को डालना है। और अखिल हिंदू जाति ही हमारा आधार है, मतलब हम हिंदू जाति ही हमारा आधार है, मतलब उसको हिंदू फॉल्स आइडेंटिटी में उसको उभारना है, उसके अंदर का जो इंट्रूजन है उसको उभारना है। मतलब क्या है कि उसको हिंदू मुस्लिम दंगे के लिए रेडी करना है, मतलब हिंदू खतरे में है, ठीक है, हम हिंदुत्व हमारा प्राण है, मतलब हिंदू खतरे में है, वो फॉल्स उसको वो चीज फॉल्स आइडेंटिटी दे के, फॉल्स कॉन्सियसनेस जगा के, फॉल्स उसको एकदम नैरेटिव में डाल के उसको हिंदू मुस्लिम धार्मिक दंगा के लिए रेडी करना है। यही तो आरएसएस अभी कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आरएसएस दलितों को इंक्लूसिव टेक्निक, पहले क्या था, छी दूर दूर करता था, पानी में न जाओ, स्कूल में न जाओ, शिक्षा लेने ना आओ, जहां देखो, जैसे पेशवाई शासन में थे वो लोगों को दिन में, जैसे सुबह और शाम में, तो इन लोगों को गांव में छेड़ने भी नहीं देते थे उस टाइम में। डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं भाई, कितना कितना डॉक्टर अम्बेडकर बहुत भारी मन से ये चीज बोलते हैं कि ये कितना इंक्लूसिव एक्सक्लूजन टेक्निक था पहले, ठीक है। आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए डॉक्टर अम्बेडकर, ये 6 नंबर, 2 नंबर में इनलेशन कास्ट में 2 नंबर में ये चीज बोलते हैं। वो बोलते हैं कि इन लोगों को कितना, यहाँ देखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें यहाँ इन लोगों को डिह्यूमनाइज किया था। ये स्पष्ट, ये मराठा से पेशवाई राज्य में क्या करते थे वो लोग परछाई से भी वो हिंदू अपवित्र हो जाता है, ये वाला इन लोगों का, जो सावरकर जो बुट्टा भर रहा है वो चीज नहीं था। वो लोग बोलते थे कि उसके परछाई से भी वो कुछ हिंदू अपवित्र हो जाता था, इसीलिए अछूत को अपनी कलाई या गर्दन निशानी के तौर पर एक काला धागा बांधते थे, और हिंदू गलती से उससे छूकर छूकर अपवित्र हो जाने के से बच जाए। रियलिटी ये था, सोशल रियलिटी। सावरकर जो भी कुछ भी कहे, अपने अपने कमर में झाड़ू बांध कर चलना आवश्यक था उस टाइम में, और उसके चलने के से पीछे ये धूल साफ हो जाता है, वो वाला था। वो थूकने अपने थूक के थूकने के लिए मिट्टी का एक बर्तन अपनी गर्दन में लटकाना पड़ता था, और कहीं जमीन पर पड़ने वाली उस उसके थूक से अनजाने में, हाँ, वहां से गुजरने वाला कोई हिंदू अपवित्र हो जाए, ये हिंदू, जो सावरकर फॉल्स जो हिंदुत्व तो उन लोगों में उभार जगा रहा है, मगर पेशवाई राज्य में, हाँ, ये 18 से 18 तक, जो आप लोगों को दिखा सकता हूँ मैं, एक स्लाइड दिखा दूंगा मैं, ज्यादा तो मैं आप वहां नहीं भटक, आप लोग को ध्यान नहीं मुड़ूंगा। देखिए, ये भीमा कोरेगांव का युद्ध है, ठीक है, ये भीमा कोरेगांव का युद्ध में क्या था, ये 18 से 18 में जनवरी 1 में जो रात था, उस रात में एक्चुअली क्या हुआ था, उस रात में 500 महारों ने, ठीक है, 500 महारों ने 28,000 पेशवा, इन लोगों को धूल चटाया था एक रात में। 500 महारों ने इन लोगों को काम तमाम कर दिया था, क्योंकि उन लोगों के पास इतना घिरना से भर दिया था कि इन लोगों को, कि वो लोग, आप देख सकते, इन लोगों को तो जीने के लिए पूरा पूरा बर्बाद कर दिया। देखिए इन लोगों को हिंदू क्या, जो सावरकर जो इन लोगों को इतना, वो सब फॉल्स था।
देखिए, ये ये धूल साफ कर ना, ये वाला था, आपने थूक भी ज़मीन में थूक नहीं सकते थे। और इन लोगों को छाया से भी, इन लोगों को परछाई से भी हिंदू अपवित्र हो जाता था। मतलब यदि कोई सड़क पर आ रहा होता तो किस किसी अछूत को इसलिए उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी, ताकि उससे परछाई से भी वो अपवित्र हो जाता था। और परछाई के बारे में और एक चीज़ बोल दूँ कि जब जैसे सुबह और शाम, जब घाम का जो होता है कि जैसे उसका लेंथ, जो किसी आदमी का लेंथ लंबा हो जाता है, तो वो जो जैसे अछूत गांव में अगर सुबह और शाम में आ जाएगा, तो जो सूर्य के जो प्रकाश से उसका जो छाया है वो लंबा हो जाता था। तो कोई वो छाया जो सवर्ण है, उनके शरीर में पड़ गया तो वो, उन लोग बहुत मारते थे, इन लोगों को पीटते थे, क्योंकि हम लोगों को शरीर अशुद्ध बना दिया, अशुद्ध ने अशुद्ध बना दिया, इतना इन लोगों के पास जहर था। फिर भी सावरकर क्या है कि उन लोगों को फॉल्स प्राइड में यहाँ उभार रहा है भाई। उन लोगों को सिर्फ हम हिंदू है ये वाला जगाना था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो फुले जी जो बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पहले वो लोग एक्सक्लूजन टेक्निक में इन लोगों को गुलाम बनाते थे। बाद में इन लोगों ने क्या किया, जो यहाँ धर्म ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ, वो जो पाखंड वाला जो ग्रंथ है, उसी से उस देखिए, जिनका नाम है ना, अब ये यहाँ इन लोगों ने क्या है, उस ग्रंथ को ब्राह्मणों ने केवल अपने मतलब के लिए लिखा। और उन ग्रंथ को मैं हर तरह से ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व बताता गया, और ब्राह्मण पुरोहितों का शूद्र अति शूद्र को दिल दिमाग पर हमेशा हमेशा के लिए वर्चस्व, मतलब ब्राह्मण वर्चस्व बनाए रखे। और इसके लिए उन्हें ईश्वर से भी खुद को श्रेष्ठ बना लिया। क्योंकि वो लोग बोलते थे कि ईश्वर क्या है, ईश्वर मंत्र के अंदर है, मंत्र क्या है, ब्राह्मण के अंदर है, इसलिए हम ईश्वर से भी बड़े हैं। ये वाले इन लोगों ने दिमाग में, ईश्वर से भी श्रेष्ठ है, ये वाले दिमाग में उन लोगों ने डाल दिया था। और इसका मतलब क्या है कि वो बाद में उन लोगों को, जो हम लोगों ने यहाँ देखा, मानसिक गुलामी में, अब उनके जो विशेष अधिकार प्राप्त हुए, और सब ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है, हम लोगों ने ईश्वर ने दिया है, इस तरह का झूठा प्रचार करके उसने अनपढ़ लोगों में, इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को बस में किया, और उस समय के शूद्र और शूद्र को में मानसिक गुलामी के बीच रोप दिया था। मतलब, और ब्राह्मणों का ये और उन ग्रंथों में लिखा था कि शूद्रों को ब्रह्म द्वारा पैदा करने का एकमात्र उद्देश्य क्या था, शूद्रों का हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों को सेवा करना है, ऐसा वाला इन लोगों ने, मतलब यहाँ इन लोगों ने इंक्लूसिव टेक्निक, मतलब उन लोगों को दिमाग में कंट्रोल करने का ये वाला जरिया भी साथ साथ लगाया। मतलब ग्रामसी के हिसाब से क्या हुआ, ग्रामसी के हिसाब से हुआ आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल हेजेमनी, दोनों को हिसाब से इन लोगों को आइडियोलॉजिकल एपर्टस, मतलब जो धर्म, ये जो धर्म धर्म बोलता है ना, ग्रामसी के हिसाब से इन लोग, ग्रामसी बोलते हैं धर्म, जो आइडियोलॉजिकल एपर्टस है, टूल्स है, उसको यूज करके इन लोगों ने अपना हेजेमनी मतलब ये वर्चस्व, वर्चस्व को बनाए रखा। यहाँ वर्चस्व मतलब हेजेमनी को इन लोगों ने बनाया। मतलब देखिए, आप देख सकते हैं, ग्रामसी का जो टाइम था वो लेनिन का टाइम है, ठीक है। उससे भी आप लोग 50-70 साल पहले ये फूले जी किताब लिख रहे थे। फूले कोई चांचुने आदमी नहीं था, वो स्कॉटिश इंग्लिश में पढ़ा हुआ पढ़ लिखा आदमी था भाई। उसका इंजीनियर बनने का सपना था, और मुंबई का टॉप लेवल का कॉन्ट्रैक्टर था, वो धनी आदमी था, फुले जी, महात्मा फुले जी। इस कारण फुले का देखिए उस समय में लिखा है ये सिलेबरी, डेडिकेटेड टू द, कौन किसको डेडिकेट करते हैं ये किताब, ये किताब वो डेडिकेट करते हैं अमेरिकन व्हाइट के लिए, डेडिकेट करते हैं जो ब्लैक के लिए लड़ते हैं। ये वाला कितना दूरदर्शी आदमी था। बहुजन समाज के पास बहुत बड़ा स्कॉलर है भाई, बहुत बहुत है, ये है। वो कैम्ब्रिज स्कॉलर था, वो साहू जी महाराज जी, जो आरक्षण का फर्स्ट साउथ एशिया में लागू किया था, वो कैम्ब्रिज से स्कॉलर है भाई, कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ आदमी है, मजाक नहीं था वो। उनका, उन लोगों का ऐसे हवा ताल में नहीं है, ये पढ़े लिखे आदमी है भाई, ये चीज बूझना पड़ेगा। मतलब वो इंक्लूसिव टेक्निक से ये लोगों को दास बना रहे थे। कहने का मतलब क्या है कि उनका मुख्य एजेंडा, ये जो आरएसएस का मुख्य एजेंडा क्या है, ये आप लोग देख सकते हो। एक एक एजेंडा है इन लोगों को
ये देखिए, ये फॉल्स, ये वाला स्वधर्म व स्वकर्म का फॉल्स प्राइड में, यहाँ ये गोलवलकर का ये चीज है समाज व्यवस्था। और दूसरा चीज आप देख सकते हो, जो देखिए, ये सावरकर का क्या है, हिंदुत्व, ये हिंदुत्व की किताब, यहीं से बोल रहा हूँ भाई, ओरिजिनल किताब है ये हिंदुत्व, ठीक है, सावरकर। ये सावरकर क्या कर रहा है, हिंदुत्व के फॉल्स नैरेटिव में डाल के उनको हिंदू मुस्लिम दंगे में दंगाई बना रहा है। मतलब उनका मुख्य एजेंडा है कि संपूर्ण हिंदू एकता का बात करते हैं, और ये लोग मंदिर प्रवेश, सहभोज और संघ शाखाओं में सहभागिता जैसा गतिविधियों से दलित का मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश होती है। इन लोगों जैसे आर्य समाजी लोग क्या करते हैं, इन लोग जनेऊ भिराते हैं दलितों को, आदिवासियों को। उसके बाद मंदिर प्रवेश की बात करते हैं, और संघ संस्थान में जो संघ शाखाओं में इन लोगों का क्या है कि सहभागी करा के इंक्लूसिव टेक्निक की हिसाब से उन लोगों को दिमाग में कंट्रोल करके आज के समय में, लोकतांत्रिक समय में, इन लोगों को मानसिक धार्मिक गुलाम बनाने का जरिया, इन लोगों का टूल्स वहां से ये षड्यंत्र करके इन लोगों को दलित जैसे वो करके आप देख सकते हो इन लोगों को, है ना, एकदम देखिए, हाँ, इन लोगों को इन लोगों के कर्म में एकदम ऐसे कृतज्ञ कृतज्ञ बना के, हाँ, इन लोगों को गुलाम एकदम नतमस्तक, देखिए ना, ये योगी आदित्यनाथ है और ये राष्ट्रपति है, ऐसे झूला झूल रहा है कि देखो, ये आदमी शर्म से मर जाएंगे लोग दलित। ये वाला आरएसएस का दलित का किस्सा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये इंटीग्रेशन, मतलब वो अपने अंदर जो समाता है, ठीक है, इंटीग्रेशन बराबरी या बराबरी पर आधारित है, या सिर्फ संख्या बढ़ाने की राजनीति है, ये हम लोगों को जानने का बिल्कुल जरूरत है दोस्तों। ये चीज हम लोगों को बिल्कुल जानना, है ना, जरूरी है। अगर ये चीज हम लोग नहीं जान पाएंगे, तो ये हम लोग इसको तो, अगर हम लोग ये लोग न जान पाएंगे, तो हम लोग फिर ये मेन डिफरेंस क्या है, ये लोग हमें जान ही नहीं पाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो इन लोगों का जो इंटीग्रेशन का टेक्निक था, इससे देखिए, है ना, इससे क्या होता है, अब हम लोग देखिए, ये यहाँ से डोरवादर बिष्ट जी बोलते हैं, इससे होता है क्या, ये इंटीग्रेशन टेक्निक से, ठीक है, ये गुलामी को जो गुलाम बनाए रखते हैं, उससे डिपेंडेंसी होता है। डिपेंडेंसी मतलब पेरेंटल डिपेंडेंसी, मतलब वो ब्राह्मण लोग अपने आप को सेवियर सिंड्रोम या अभिभावक अभिभावकत्व की भूमिका में खुद को रखना चाहते हैं, और दलित आदिवासी शूद्र को एक डिपेंडेंट टाइप के रखना चाहते हैं वहाँ, ठीक है, वो भी वर्टिकल डिपेंडेंसी है। यहाँ देखिए, वर्टिकल वर्णाश्रम व्यवस्था प्योरली क्या करता है, ये वर्टिकल डिपेंडेंसी रखता है। ये वाला किस्सा इन लोगों का है। देखिए, इससे क्या होता है, इससे डोमिनेंट और सबमिसिव रिलेशनशिप बनता है। मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है, ये लोग डोमिनेंट सबमिसिव रिलेशनशिप में आ जाती है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ यहाँ एक एक मुख्यमंत्री, यहाँ देखिए, एक एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कितना ब्राह्मणवाद व्यवस्था में, है ना, कितना मजबूत हो जाता है। देखिए कि वो, आप देख सकते हैं ये, है ना, कि वो मजबूत कितना मजबूत हो जाता है, क्योंकि उससे उसको जो उसको प्रिविलेज है, वो प्रिविलेज यही धर्म से मिलता है। देखिए, इन लोगों का डोमिनेंट सबमिसिव रिलेशनशिप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ डोमिनेंट पोजीशन में है, ये राष्ट्रपति तो है मगर एक गुलाम है, ये सबमिसिव पोजीशन में। ये वाला किस्सा यहाँ बन रहा है दोस्तों। इसके लिए, इसीलिए यह क्या होता है, ये जो सामाजिक समरसत्तावाद या सोशल हार्मोनिज्म जो है, सोशल हार्मोनिज्म का मतलब होता है, ये बिल्कुल इन लोगों शूद्रों को, इन लोगों को गुलाम बना के, एकदम उन लोगों के इमोशनली एंड फिजिकली, के साइकोलॉजिकली पूर्ण रूप से उन लोगों को डिपेंडेंट बना के गुलाम बनाना चाहते हैं। तो इन लोगों का अधिकार
कुछ भी नहीं होता है। खाली उन लोगों को रहम कर्मों में टुकड़े में पलने वाला बना के रखते हैं, क्योंकि ये उन लोगों को दास बनाना चाहते हैं दोस्तों। क्यों कैसे दास बनाते हैं? देखिए, शूद्रों के दास इन लोगों ने कैसे बनाए, जैसे बातचीत और व्यवहार में कुछ कड़ा बोल देंगे तो जीभ कन काट देंगे, जीभ काट देंगे, ठीक है? क्योंकि कारण देते हैं क्या? वो जन्म से ही नीच है, इस कारण उनका जीभ काट सकते हैं कि कोई शूद्र थोड़ा दारुण वचन उसको निंदा बोले, निंदा कहे, और कोई शूद्र नाम तथा जाति का उच्चारण करे तो मुख के दहकता हुआ 10 सूंड लंबा गरम कील भी ठोक सकते हैं ये लोग। नाम में भी एकदम तिरस्कारपूर्ण, दासपूर्ण ऐसा वाला नाम शूद्रों को रखते हैं ये लोग, ठीक है? और उसके बाद एक ही व्यवसाय क्या है? वो ब्राह्मण का सेवा करना है। संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। शूद्र धन संग्रह करने का उसका कोई अधिकार नहीं, में कुछ नहीं है। ज्ञान में शूद्रों का कुछ भी अधिकार नहीं है। अगर वो शूद्र पढ़ेगा तो उनका कान में, देखिए ये, उनका कान में शीशा पकड़ा के डाल दो, ये इतना भी लिखते हैं, ठीक है? वो पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए योग्य नहीं है। और पद के बारे में लिखते हैं, वो जन्म से ही ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता है। और राजा जितना भी खराब हो, ब्राह्मण कुछ भी ना वेद अध्ययन ही नहीं किया हो तो भी उसको क्या न्यायाधीश बना सकता है। ये वाला शूद्र जितना भी पढ़ा है उसको न्यायाधीश नहीं बना सकता है। जहाँ राजा शूद्र एकदम पढ़ा लिखा है, विद्वान में शूद्र ब्राह्मण को बैठना ही नहीं चाहिए। ये इतना इतना नफरत है इन लोगों को, बांटना है, नफरत करना है, जातीय विदोष है। और नारी के भी वही हाल है। देखिए, शूद्र शूद्र के समाज में ये, वो समाज में शूद्र सम्मानित व्यक्ति जहाँ है उसको वहां बैठना ही नहीं है ब्राह्मणों को। इतना इन लोगों का शूद्र के प्रति घोर, इन लोगों को क्या है, ये नफरत है। और नारी के में भी यही हाल है इन लोगों का, यही समरसत्ववाद है। नारी को भी हिंदू धर्म में क्या है, देखिए, शुद्ध स्त्री के लिए प्रति हीन विचार है। स्त्री के जैसे ये तो क्या बोलता है, शूद्र स्वाभाविक से भी क्या होता है, बुद्धिमान बुद्धिमान जन स्त्री के बीच सुरक्षित नहीं रहता है। मतलब शूद्र का स्वभाव पुरुषों को मोहित करना है। अब शूद्र मूर्ख, जितना भी मूर्ख हो, विद्वान हो, पथभ्रष्ट हो, उसको काम वासना से, क्रोध से वो अपना बना लेती है। और माता अपने माँ को सिर्फ भी ये नहीं छोड़ रहे, बहन को, पुत्री को, खुद की पुत्री को भी नहीं छोड़ रहे भाई। माता, बहन या पुत्री के साथ एकांत में बैठने पर भी इनका इंद्रिय खतरनाक होता है और विद्वान आपको बस में कर लेते हैं। इसलिए वो लोग, मतलब वो लोग काम वासना के लिए एकदम बावली होती है, ये हिसाब से बोल रहे। स्त्रियां रूप, ये आयु कुछ भी, सुंदरता कुरूपता कुछ नहीं देखती है, खाली संभोग के लिए उकासते रहती है। ये वाला इन लोगों को खेल देंगे। किसी किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र नहीं है शूद्र। जैसे महिला को किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है। मतलब स्त्री को उनके परिवार के पुरुषों द्वारा दिन रात अधीन रखी जाना चाहिए। मनुस्मृति 9:2 में वो लिखता है। 3 में लिखता है, स्त्री की रक्षा बचपन में पिता, युवावस्था में पति, और वृद्धावस्था में पुत्र को करना चाहिए। और स्त्री कभी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है, स्वतंत्र रह ही नहीं सकती। रहेगी तो वो काम बसाने से एक तो रहती है। ये इतना घटिया, खुद की बेटी का, अम्मा का, आप क्या सोच रहे हैं? इनको तो ये क्या चीज है? देखिए, ये ऐसा शासन चलाएंगे? अपने पति को भी छोड़ देने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल छोड़ने का अधिकार नहीं है। और एक बार शादी हो गया तो एक एक बार विवाहित होने के बाद कोई विच्छेद नहीं होता है, बस दाबी कर सकता है जितना उसमें रीमैरिज का सिस्टम नहीं है। अपने घर में भी कोई काम स्वतंत्र पूर्वक नहीं करना चाहिए। मतलब लड़की, नवविधा, वृद्धा, इन तीनों ने कोई भी आदमी आपको स्वतंत्र काम ही नहीं कर, स्वतंत्र तो इन लोगों को बचना ही नहीं है। कुछ कुछ इनको पूछना ही है, सबको पूछ, है ना? ये वाला, ये इतना, ये भाई, अब क्या बने, संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है नारी का। शारीरिक दंड उतना ही खतरनाक है, शूद्र के स्थान के समान इन लोगों का है। और इन लोगों के शास्त्र में कोई वेद वेद में, संस्कार में, सौर संस्कार में कुछ इनका अधिकार नहीं है जैसे शूद्र का जैसा है। क्योंकि इन लोग नर्क के काम ही होता है। स्त्री को सहायता सेवा ग्रहण करने के, ब्राह्मण को
पुरोहित को सेवा ये भी नहीं कर सकते। यज्ञ कर्म स्त्रियों द्वारा अशुभ होता है। ये पुराण सुराण में जो अभी आजकल यूज होते हैं, ये सिर्फ इन लोगों को ये एक मॉडल के रूप में यूज करते हैं, वस्तु के हिसाब से यूज करते हैं। इनका कोई अधिकार नहीं है। ये सब जैसे फिल्म में या कोई एडवर्टाइज में लौंडिया को लड़की लोगों को यूज करता है, वैसे इन लोग यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। क्योंकि बौद्धिक हीन है, स्वतंत्र इच्छा नहीं है, विचार में स्वतंत्र नहीं होते। ये वाला इन लोगों का हाल है। देखिए जीवन के उस आदर्श भी इन लोगों का यही है, सदाचार से हीन, स्त्री पति से पृथक, कोई यज्ञ, स्वतंत्र तो हो ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। ये हाल इन लोगों का है। इसीलिए दोस्तों, ये इन लोगों का बिल्कुल मानना है। आपको हमने स्पष्ट रूप में दिखा दिया। कहने का मतलब क्या है कि अब ये है, क्या है ये, मतलब क्या है कि वास्तव में अब डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, तो हिंदू राष्ट्र और हिंदू समाज के बारे में क्या बोलते हैं? हिंदू राज्य एक स्पष्ट भेदभाव रहित सांप्रदायिक बहुमत का शासन है या क्या है? इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं और वास्तव में हिंदू राज्य बन जाता है तो निस्संदेह इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाता है। मतलब हिंदू राष्ट्र बनेगा या मनुस्मृति द्वारा शासन किया हुआ थियोक्रेटिक सोसाइटी, धर्मतांत्रिक समाज बन जाएगा तो ये कठोर हो जाएगा और देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। मतलब हिंदू कुछ भी कहे, बोलने में तो ये बहुत कुछ बोलते हैं। जैसे नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में ये लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। उत्तराखंड में भी पहले यही ऐसे ही बोलते थे। एक वीडियो अभी वायरल है, उत्तराखंड में ये लोग जैसे मुस्लिम के विरुद्ध में, जैसे पहले मुस्लिम को एक हिंदू से एक करके इन लोगों ने, जब उत्तर प्रदेश से छूटने का टाइम था उस टाइम में हम सब एक ही बोलते थे। आजकल उन लोगों को सब चीज से उत्तराखंड में एक्सक्लूड कर रहे हैं। वैसे ही नेपाल में भी अभी बौद्ध किरात, सनातन हिंदू राष्ट्र बोल के बौद्ध किरात को इन लोग चने के झाड़ में चढ़ा रहे हैं। बाद में ये लोग देखेंगे इन लोगों को कितना इन लोग तरस तरस के पीटेंगे। और वो बोलते हैं, क्यों ऐसा होता है, हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र क्यों खतरा होता है? तो बोलते हैं हिंदुत्व, मतलब सावरकर का जो हिंदुत्व है, या हिंदुत्व जो है वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा होता है। मतलब जो सोशल फिलॉसफी डॉक्टर अम्बेडकर का जो सोशल फिलॉसफी है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के लिए ये खतरनाक होता है। इसलिए इसका आधार पर प्रजातंत्र के लिए ये अनुपयुक्त है। मतलब डेमोक्रेसी के लिए ये अनुपयुक्त है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि डॉक्टर अम्बेडकर, देखिए, जो इनरेशन ऑफ कास्ट का 14 नंबर में डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि आइडियल सोसाइटी की बात करते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर अम्बेडकर आइडियल सोसाइटी की बात करते हैं, देखिए यहाँ, वो आइडियल सोसाइटी मतलब क्या होता है? तो डॉक्टर अम्बेडकर एक्चुअली आइडियल सोसाइटी का, है ना, आइडियल सोसाइटी की बात करते हैं। तो आइडियल सोसाइटी मतलब क्या होता है? उनका आइडियल सोसाइटी में एक्चुअली आता है, उनकी आइडियल सोसाइटी में आता है कि जैसे उनकी आइडियल सोसाइटी मतलब स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का संगम, वही वो सोशल फिलॉसफी मानते हैं। मतलब उनके आइडियल सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए, जो आइडियल सोसाइटी क्या करता है, जो आइडियल सोसाइटी स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व में विश्वास करता है दोस्तों, वो वाले आइडियल सोसाइटी की बात डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या है? मतलब डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि जो आइडियल सोसाइटी यहाँ देखिए, ये, I will therefore turn to be the constructive side of the problem. What is your ideal society? No, what is your ideal society? If you do not want cast in a question that is bound to be asked of you,
इफ यु आस्क मी, यदि कोहीले मलाई सोध्छ भने माई आइडियल सोसाइटी वुड बी अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्विटी, लिबर्टी एंड फर्टिनिटी। ओके, उनको भन्छौँ नि कि वो क्या बोलते हैं कि उनका जो आइडियल सोसाइटी जो है वो इक्विटी, लिबर्टी एंड फर्टिनिटी आधारित वो सोसाइटी है। मतलब जो सावरकर का जो हिंदुत्व है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो सावरकर का जो हिंदुत्व है, हाँ, उसके अपोजिट में बात करते हैं वो। देखिए यहाँ हिंदुत्व, ठीक है, जो सावरकर का जो हिंदुत्व है उसके, हाँ, उसके अपोजिट में वो यहाँ हिंदुत्व, सावरकर का जो हिंदुत्व है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के खतरा। मतलब उनका देखिए आइडियल सोसाइटी का जो फिलॉसफी है, सोशल फिलॉसफी है, उसके अपोजिट में हो जाता है, इसलिए वो खतरनाक होता है, ये चीज बोलते हैं, ठीक है। इसमें पूरा वही है। और दूसरी चीज वो बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं, तो यहाँ देखिए डॉक्टर अंबेडकर का जो 1950, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का उनका एक भाषण है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो जो आइडियल सोसाइटी में जो उन तीन चीज बोलते हैं, इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, वही वो मानते हैं कि वो सोशल डेमोक्रेसी का अर्थ वही है। मतलब सो व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी मीन्स, इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइज इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब जो इक्विटी एंड लिबर्टी फ्रेटर्निटी है, वही क्या है, वे ऑफ लाइफ है, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है। दिस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, मतलब इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स इन अ ट्रिनिटी, दे आर फ्रॉम अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। मतलब ये यूनियन ऑफ ट्रिनिटी होता है इन द सेंस ऑफ दैट टू डाइवोर्स वन फ्रॉम द अदर, इट इज टू बी डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब जो पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी है। यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी मतलब क्या है, वो इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी है। और वो क्या है, वो आइडियल सोसाइटी। देखिए आइडियल सोसाइटी जो जो वो मानते थे, ये, ठीक है, जो आइडियल सोसाइटी हिंदुत्व के, जो हिंदुत्व क्यों खतरे है, यही तीन कारण से। इसीलिए क्या है, प्रजातंत्र अनुपयुक्त है, वही चीज वो मानते थे, ठीक है। वो मतलब जो ये उनका आइडियल सोसाइटी इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी है, वही आइडियल सोसाइटी वो यहाँ सोशल डेमोक्रेसी का खंबा मानते हैं। वो सोशल डेमोक्रेसी कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि वो बोलते हैं कि फर्स्ट में देखिए, थर्ड थिंग वी मस्ट डू इज नॉट टू कंटेंट विथ मेयर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मतलब हम लोगों को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में सिर्फ ध्यान नहीं देना है, वी मस्ट मेक अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या सोशल डेमोक्रेसी। मतलब हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी भी बनाना है एज वेल। एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट ऑन देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी के जग में खड़ा नहीं हुआ तो ये टिक ही नहीं पाएगा। मतलब हम लोगों को सोशल डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दोनों ही हम लोगों को ध्यान देना है। और वो तो एक चीज भी लास्ट में बोलते हैं कि देखिए यहाँ हम लोगों को, देखिए ये सोशल प्लेन एंड इकोनॉमिक प्लेन मतलब कंटिन्यूटी। मतलब हम लोगों ने अभी भारत भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा है, देखिए, है ना, राहुल गांधी का, वो वन वोट वन वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू, यही डॉक्टर अंबेडकर का ये चीज वो लोग पकड़ के बोलते हैं। मतलब ऑन द 26th ऑफ जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू इंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब 26 जनवरी 1950 में हम लोग ऐसे विवादास्पद जीवन पद्धति में हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन में जा रहे हैं कि इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी, है ना, हम राजनीति में हमारा समानता है, मतलब हमारा सामाजिक और आर्थिक लाइफ में हमारा समानता बिल्कुल नहीं है। वी मस्ट मेक आवर, वी विल हैव इनइक्वलिटी। मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक प्लेन में हम लोग समान नहीं है।
इसीलिए इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, वन वोट एंड वन वैल्यू। मतलब हम लोगों ने राजनीति में वन मैन, एक आदमी का एक एक वोट और एक वैल्यू होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को तो हम लोगों ने राजनीति में लागू कर लिया है, मगर इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बी वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब हमारा जो सामाजिक और आर्थिक स्ट्रक्चर क्या है, डॉक्टर अंबेडकर यहाँ क्लियरली बोलते हैं, यहाँ बोल दिया देखो, ये देखो हमारा क्या है, ये सोशल ऑर्डर एंड इकोनॉमिक ऑर्डर बोथ आर क्या है, बोथ आर रिलेटेड, both are consecrated by religion and made secured eternal and inviolate। मतलब हम लोगों को धर्म द्वारा इसको नियमित करा रखा है और पवित्र बनाया है, सार्वभौम और अनुल्लंघनीय बनाया है। इसीलिए ये चीज हम लोगों को क्या करता है, सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी हमारे पास बिल्कुल नहीं है। और हम तो इतना खत्म चीज में है कि हम लोग इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। मतलब हम लोग इसको, इट इज सेक्योर नॉट ओपन टू एब्रोक्रेशन अमेंडमेंट एंड नॉट इवन टू क्रिटिसिज्म। हम इतना खतरनाक स्थिति में हमारा हिंदू सोशल ऑर्डर ने हम लोगों को, हिंदू सोशल ऑर्डर ने हम लोगों को सोशल ऑर्डर एंड इकोनॉमिक ऑर्डर को इतना तबाह करके रखा है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग, इस कारण से हम लोग क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक प्लेन में हम लोग इक्वल बिल्कुल भी नहीं है इसका। और वो बोलते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, है ना, हाउ लॉन्ग वी शैल वी कंटिन्यू, अथवा कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के कारण हम लोग अगर वन मैन वन वैल्यू के जो है, मतलब हम लोग सामाजिक और आर्थिक बराबरी का बात नहीं करेंगे तो हम लोग कितना दिन तक हम लोग सरवाइव कर पाएंगे भाई। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लाइव विद दिस लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन, इतना विरोधाभासपूर्ण हिसाब से हम कब तक बांच पाएंगे। पॉलिटिकली हम ठीक ठाक है, मगर सोशली एंड इकोनॉमिक हम लोग इक्वल नहीं है, वन मैन वन वैल्यू हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कितना दिन तक हम लोग सरवाइव कर पाएंगे भाई। कंटिन्यू टू डिनाई, इफ यू कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, we will continue to deny it for, if we continue to deny इट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हम ये लंबा समय तक ऐसा रखा तो और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पीरियड हमने जो अभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पाया है वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब वी मस्ट रिमूव दिस कंट्राडिक्शन, जो सोशल एंड इकोनॉमिक प्लेन का जो वन मैन वन वैल्यू वाला सिस्टम जो है, हमने इसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना है। अगर नहीं करेंगे कंट्राडिक्शन में और हम लोग बांचेंगे तो अर्लीस्ट पॉसिबल मोमेंट, जितना जल्दी हो सके, और एल्स दोज हु सफर फ्रॉम इनइक्वलिटी, जो आदमी ये इनइक्वलिटी से जी रहे हैं वो आदमी इन स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को लात मार के ब्लो अप करके फाड़ देंगे। क्योंकि ऐसा रहा, ये कहने का मतलब नेपाल में और इंडिया में जो अभी मनुवादी सरकार चल रहा है, ये लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात बहुत बहुत करते हैं, मगर मोदी सरकार हो चाहे केपी सरकार हो, चाहे जो बांग्लादेश का जो मोमेंट चला, या जो श्रीलंका में चला, या पाकिस्तान में अभी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, ये हर एक व्यवस्था में हम लोगों को क्या चीज जानना है कि अगर हम लोग सोशल एंड इकोनॉमिक प्लेन को अगर हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं किया और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का सिर्फ बात करें, तो हम लोगों का ये ज्यादा दिन तक बिल्कुल ही नहीं चलेगा, और ये एक दिन दोस्त हो ही जाएगा। ठीक है, ये डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था। और कहने का मतलब क्या है कि जो सावरकर जो बोलता है कि जैसे जो हिंदुत्व का फॉल्स प्राइड लगा के जहां बोलते हैं, उसी को डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के खिलाफ है, और एक सोशल डेमोक्रेसी के खिलाफ होने के कारण सोशल फिलोसफी जो इन लोगों का है हिंदुत्व का, वो क्या है, समानता का विरुद्ध है, स्वतंत्रता का विरुद्ध है, और ये भाईचारा तो बिल्कुल ही नहीं है, नैतिक नहीं है, भ्रष्ट है। ठीक है, ये श्रम और श्रमिकों को भी बांटता है, ऐसा एंटी श्रम है, ये पैरासाइटिक टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो वर्टिकल डिवाइड करता है,
वो कर्मिक असमानता के जन्मजात कर्मिक असमानता के आधारित सिद्धांत में ये टिका है, वर्टिकल डिपेंडेंसी है। ये ऐसा सिद्धांत को बिल्कुल डॉक्टर अम्बेडकर अनुपयुक्त मानते थे। और वो सोशल डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी इकोनॉमिक इक्वलिटी वाला इस सिस्टम में हम लोगों को जाना चाहिए। वही उनका क्या था, इनका प्रिस्क्रिप्शन था। उसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया, ये भी हमको जानना पड़ेगा। इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने ये भारतीय संविधान में आप देख सकते हो राइट्स ऑफ इक्वलिटी, क्योंकि वो इक्वलिटी के अपोजिट में है। तो उस इक्वलिटी समानता के सिद्धांत में वो डॉक्टर अम्बेडकर क्या चाहते थे, इक्वलिटी बिफोर लॉ चाहते थे। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब जन्म आधारित, धर्म आधारित, है ना, वर्ण, जात, नस्ल, लिंग और जो प्लेस ऑफ बर्थ है, इस सब के आधार में, लैंग्वेज के आधार में, सब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये उनका स्पष्ट था। इसीलिए वो 14 में वो बात बोलते हैं, एनी स्पेशल प्रोविजन नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन। मतलब स्पेशल जो आरक्षण का एक सिद्धांत जो होता है, जो थ्योरी ऑफ इक्वलिटी नहीं होके थ्योरी ऑफ, है ना, स्पेशल अपॉर्चुनिटी, थ्योरी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी से क्या होता है, तो थ्योरी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी से वो इकोनॉमिक आधार में हो जाएगा। तो उस इकोनॉमिक आधार में हो जाएगा तो जिसके पास पहले से सोशल कैपिटल था या कल्चरल कैपिटल है, जो इसमें डॉक्टर अम्बेडकर इसमें और क्लियर एक बात बोलते हैं, ये यहाँ देखिए, यहाँ, है ना। हम्म, हम्म। ये इसमें डॉक्टर अम्बेडकर क्लियरली बोलते हैं, देखिए, मैं जो जो मेंस पावर में, ठीक है, जिसके पास फिजिकल हेरिडिटी है, सोशल इनहेरिटेंस है, वो लोग तो क्या है, अगर हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वलिटी रखेंगे तो ये पहले से ही यहाँ यहाँ क्लियरली बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इक्वल सिर्फ इक्वलिटी की ये सिर्फ हम लोग इक्वलिटी की बात करेंगे तो प्रीवियसली जो बर्थ, एजुकेशन, फैमिली, जो ये चीज़ है, इसी का सिर्फ इन लोगों का ही सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन अंडर circumstances would not be a selection of the able, it would be the selection of the privilege। ये चीज हो जाता है। इस कारण से डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि रिजर्वेशन इज नेसेसरी फॉर ये वाला, इनको ये जो गैप है ये मिटाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर क्लियरली बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर, है ना, यहाँ यहाँ प्रिस्क्राइब करते हैं स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए, और उसके लिए सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और इन लोगों का बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर देखिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। आउती जो बोलता है ना, नेपाल का एक मार्क्सवादी है, नहीं मार्क्सिस्ट, वो बोलता है कि अम्बेडकर का जो क्या करता है, धर्म परिवर्तन करके वो राजनीति परिवर्तन नहीं होगा, जागीर में नहीं होगा, शिक्षा, ऐसा ऐसा एकदम लॉजिकल फाल्स ही फैलता है। मगर देखिए वो 16 में, भारतीय संविधान के 16 में भी स्पष्ट रूप में लिख रहा है, एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट में टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट में वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि ये स्पेशल रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, जैसे दिए प्रोविजन टू द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन which is not adequately represented in the service under the स्टेट। अनि वो प्रमोशन का भी आरक्षण का बात करते हैं, ये सब चीज बात करते हैं। ठीक है, और जो बैकलॉग है उसके बारे में भी वो हिसाब से पूरा करने का बात करते हैं। और देखिए मोदी सरकार ने ये 6 नंबर क्लॉज को अभी सुदामा कोटा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करके वो इसको जोड़ दिया है। और इस संविधान का जो धज्जिया उड़ाने का काम हुआ है, यहाँ देखिए, अदर देन द क्लास मेंशन्ड इन द क्लॉज, मतलब इन एडिशन टू द एग्जिस्टेंस रिजर्वेशन सेट एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम
अब 10%, ये बिल्कुल जो इंदिरा साहनी का जो 93 का जो 92 का जो था, उसको भी धज्जियां उड़ा के, और वो जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन क्रॉक्स था, उसको भी लात मार के इन लोगों ने, आरएसएस बीजेपी के लोगों ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बात 6 नंबर क्लॉज में डाल दिया है। फिर डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, ये देखिए, ये एम्प्लॉयमेंट में ये चीज होना चाहिए, ठीक है, और उनका रिजर्वेशन यहाँ दिए। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर का दलित होने का मतलब क्या है, वो थ्योरी ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी, मतलब रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन का लिए वो कटिबद्ध है, उसके लिए लड़ने के लिए वो कटिबद्ध है। और इसके बाद जो डॉक्टर अम्बेडकर का दलित होने का मतलब क्या है, वो जाति का विनाश का बात करता है। मतलब वो बिल्कुल क्या बोलता है, एवरी मैन एंड वुमेन फ्री फ्रॉम द थैराडम ऑफ द शास्त्र, मतलब जो शास्त्र का जो है कचरा, उससे भी उसको क्या होना पड़ेगा, उसको उससे भी फ्री होना पड़ेगा। क्लीनेस देयर माइंड, उसका दिमाग का जो सफाई है ना, वॉशिंग पाउडर से सफाई करके, परनिशियस नोशन फाउंड इन द शास्त्र, घटिया शास्त्र को, सब चीज को क्या करना पड़ेगा, उससे भी उन लोग मुक्ति होना चाहिए। और उनको इंटरडाइनिंग एंड इंटरमैरी विदाउट एनी टेलिंग हिम और हर टू डू सो स्पष्ट रूप में इन लोगों को ऐसा भी उन करने का वो साहस रखता है। मतलब डॉक्टर अंबेडकर का दलित होने का मतलब वो समानता का आधारित है, स्वतंत्रता भातृत्व का आधारित, समाज का पक्ष में है, उसका अधिकार के बारे में भी वो कटिबद्ध है, सोशल डेमोक्रेसी के लिए कटिबद्ध है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विद इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए वो लड़ने वाला दलित है। और वो जाति विनाश को खड़ा तरीके से वो लागू करना चाहते हैं। उसके लिए वो शास्त्र का जो कचरा है, उसका भी वो डायनामाइट लगाने के लिए वो रेडी होना पड़ेगा, और होता है। मतलब वो डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट में विश्वास रखता है। मतलब वो डिवाइन बेसिस जो है, जो सेक्रेडनेस का, कास्ट एज डिवाइन बेसिस, ठीक है, वो जो डिवाइन अथॉरिटी है, डिस्ट्रॉय द सेक्रेडनेस ऑफ द एंड डिवाइनिटी, कास्ट का जो सेक्रेडनेस है और डिवाइनिटी है, जो डिवाइन अथॉरिटी है, उसको चैलेंज करने का दमखम रखता है। और caste has become invested in the last analysis. This means that you must destroy the authority of Shastra and Vedas. मतलब जो डिवाइन अथॉरिटी है, उसको डिस्ट्रॉय करने का दमखम रखता है। वो डॉक्टर अंबेडकर का क्या है, डॉक्टर अंबेडकर दलित होने का मतलब वो चीज वो मानता है। ये चीज उसका दिमाग में अच्छी तरीके से छपा हुआ दलित ही डॉक्टर अंबेडकर का दलित हो सकता है, अदरवाइज ही कैन नॉट बी डॉक्टर अंबेडकर का दलित। इसका मतलब क्या है, अंबेडकर ने कहा था, जो कहा, हिंदू में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू में ही नहीं रहूंगा, मतलब वो इक्वलिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का सर्चिंग में था। इसीलिए वो ये चीज वो हिंदू में उनने ये नहीं पाया। और दूसरा चीज, उनके लिए दलित मुक्ति का रास्ता संविधान, सत्ता और ब्यूरोक्रेसी में हिस्सेदारी, शिक्षा, रोजगार, संगठन में ये आंदोलन था। मतलब डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते थे, देखिए, राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, वो स्पष्ट बोलते हैं। वो उनके ये राजनीतिक अधिकार सामाजिक जीवन का आधारित होना चाहिए, और स्पष्ट और वो चाहते थे कि सामाजिक शर्तों को बदलने का दमखम होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, स्पष्ट ऐसी स्थिति होना चाहिए कि संशोधन के अनुकूल अपने अनुकूल करा सके। उसके लिए उनके हितों को महत्व देखते हुए उन्हें उनका जनसंख्या के अनुपात में उनका क्या रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट रूप में कहना था। मतलब राजनीतिक रूप में उसका बिल्कुल ही अधिकार होना चाहिए। वो कैसे है, वो कम्युनल अवार्ड में लिखते हैं, उसका सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रोड सिस्टम और डबल वोटिंग सिस्टम, कॉमन अवार्ड में जो जीता था, उसको उसको लागू करना चाहिए। क्योंकि वो दलितों के लिए मानते थे डबल वोटिंग सिस्टम इज प्राइस्ड एज प्रिविलेज एंड पॉलिटिकल वेपन, ऐसा है जो जो हिंदू अपर कास्ट को भी कंट्रोल कर सकता है। डे टू वो लोग भी डेयर टू नेग्लेक्ट द अनटचेबल, मतलब उन लोगों को भी अनटचेबल को वो नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा होना चाहिए, या पॉलिटिकल राइट्स ऐसा होना चाहिए, उसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड एंड डबल वोटिंग सिस्टम का
अधिकार होना चाहिए। ये वाला उनका स्पष्ट रूप से उनका मानना था। ये ये वाला जो चीज़ है, वही उन डॉक्टर अम्बेडकर का स्पष्ट रूप में मानना था। इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के रास्ते, संवैधानिक हिसाब से वो लड़ाई लड़ना चाहते थे, और इनका हिस्सेदारी, जो हिस्सेदारी है, उसको वो पाना भी चाहते थे। और वो ब्यूरोक्रेसी में हिस्सेदारी, शिक्षा, रोजगार, संगठन और आंदोलन, वही इन दलित मुक्ति का टूल्स स्पष्ट रूप में मानते थे डॉक्टर अम्बेडकर। न कि जो उन लोगों को भ्रांति में जो भ्रांति छड़ा है, मार्क्सवादी लोग अक्सर अम्बेडकर को एकदम घटिया तरीके से प्रेजेंट करते हैं। वो बहुत बिल्कुल अम्बेडकर के वो न्याय नहीं है। अम्बेडकर के पास उसको उन लोगों का वो बायसनेस है। देखिए, अम्बेडकर का ये आइडियल सोसाइटी बिल्कुल वो आइडियल फ्रेटर्निटी आधारित होना चाहिए। वो फ्रेटर्निटी को डेमोक्रेसी मानते थे। वही इसको क्या है, प्राइमरीली अ मॉडल ऑफ एसोसिएटेड लिविंग एंड कंटिन्यूड, है ना, कम्युनिकेशन एंड एक्सपोजर, यही। और इट इज एसेंशियली एन एटीट्यूड ऑफ रेस्पेक्ट एंड रिवरेंस टुवर्ड्स फेलोशिप, फेलो मैन, ये उनका स्पष्ट रूप में उसका उनका विजन था दोस्तों। इसीलिए वो डॉक्टर अम्बेडकर का क्या था कि वही इक्विटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का वो खोज थे। अम्बेडकराइट दलित होने का अर्थ क्या है? ब्राह्मणवादी ढांचे को चुनौती देने का मतलब है। वो ब्राह्मणवादी ढांचे को बिल्कुल रूप से जाति वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवादी प्रतिशतता का वो सिरे से खारिज करना चाहते थे। वो खारिज करेगा, उसके लिए लड़ेगा, वही डॉक्टर अम्बेडकर का दलित कहलाएगा दोस्तों। ठीक है। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर का दलित होने का मतलब वो धार्मिक पहचान से समाहित नहीं होगा। ठीक है। वो धार्मिक पहचान में वो समाहित नहीं होगा। और अम्बेडकराइट दलित ब्राह्मणवादी ढांचे को चुनौती दे और एक नया सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और आर्थिक स्पेस बनाना चाहता है। ये मतलब क्या है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर का दलित है, वो बिल्कुल रूप से नया एक आइडेंटिटी चाहता है। वो क्या चाहता है? देखिए, वो डॉक्टर अम्बेडकर स्टेट एंड माइनॉरिटी में बाकायदा वो सेफ गार्ड टू द शेड्यूल कास्ट, इसमें वो क्लियर कट लिखते हैं कि वो सामाजिक रूप में, तो हमने बता दिया। ठीक है, इक्विटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी आधारित उसका सोशल फिलॉसफी है। ठीक है, वो सोशल डेमोक्रेसी को क्रॉक्स मानते थे। पॉलिटिकली वो क्या मानते थे? देखिए, उनका पॉलिटिकल सेफ गार्ड क्या है और इकोनॉमिक सेफ गार्ड क्या है, उसमें भी डॉक्टर अम्बेडकर क्लियरली उनका उसमें भी उनका क्लियर कट मानना था। देखिए यहाँ, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए, ये देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेशन, उसमें देखिए रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेशन में क्या होना चाहिए? रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड टू द टोटल पॉपुलेशन, मतलब उनका जाति जनसंख्या के आधार में रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेशन में होना चाहिए। उसके बाद उनका मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होना चाहिए? पूना पैक्ट को पूर्ण रूप से एबोलिश होना चाहिए। पूना पैक्ट का जो सिस्टम है वो दलित के लिए घातक है, वो मानते थे। और वो सेपरेट इलेक्टोरेट को लागू करना चाहते थे और डबल वोटिंग सिस्टम का वो हिमायती थे दोस्तों। ये उनका स्पष्ट रूप में कहना था। ठीक है। और देखिए यहाँ, और उसके बाद क्या था? उनका एग्जीक्यूटिव, मतलब मंत्रिमंडल में भी वो चाहते थे दलितों का रिप्रेजेंटेशन जातीय जनसंख्या के आधार में होना चाहिए उनका स्पष्ट रूप में। देखिए, यूनियन एंड स्टेट दोनों में एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेशन, रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन, ये उनका मानना था। ऐसे उनका रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्या था? सर्विस में, जाति में, ब्यूरोक्रेसी में क्या था? उसमें भी रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन, ये उनका मानना था। देखिए, हायर एजुकेशन में भी उनका वही हाल है, वही उनका क्लेम था। हायर एजुकेशन में भी उनको वो चाहते थे कि हायर एजुकेशन में सरकार का, ये देखिए, यूनियन गवर्नमेंट शैल मेक अ प्रोविजन ऑफ ₹10 लाख पर ईयर इन एन एनुअल बजट इन दैट इन दैट हाफ एंड वो भी उन लोग चाहते थे जातीय जनसंख्या के आधार में ये चीज़ उन लोगों को होना चाहिए।
शिक्षा में और सेपरेट सेटलमेंट के बाद भी वो करते थे। मतलब वो चाहते थे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्पेस बनना चाहिए। और इस विचार में दलित आइडेंटिटी तंत्र है और आरएसएस की तरह सबऑर्डिनेट नहीं है। आरएसएस जो सबमिसिव चाहता था, डिपेंडेंस वाला जो भूमिका चाहता है आरएसएस, ये देखिए ये वाला जो सबमिसिव कैरेक्टर, डोमिनेंट सबमिसिव रिलेशनशिप आरएसएस चाहता है, वो वाला रिलेशनशिप बिल्कुल ही डॉक्टर अम्बेडकर नहीं चाहते थे। वो बिल्कुल एसर्टिव टाइप का रिलेशन चाहता थे। वो अपना अधिकार को क्लेम करते थे। किसी की दया माया से वो दया का पात्र वो बनना बिल्कुल ही नहीं चाहते थे, देखिए। ठीक है, मतलब मूलभूत अंतर क्या क्या है, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। मूलभूत अंतर क्या है? मूलभूत अंतर है डॉक्टर अंबेडकर का। ठीक है, अब जैसे जैसे आरएसएस मॉडल में दलित का हिंदू फार्मूला के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, जैसे ये देखिए हिंदू फार्मूला उनको इंटीग्रेशन करते हैं वो लोग। और अंबेडकर के दलित में क्या होता है? अंबेडकर के दलित अंबेडकर का दलित थोड़ा थोड़ा एसर्टिव होता है। वो देखिए वो एसर्टिव करता है। मतलब वो किसी से झुकता नहीं है, लड़ता है। ठीक है, आप देख सकते हैं बाल में ये भी बोलते हैं, एसर्टिव टाइप का बोल लेख लिखते हैं। इन त्रासदियों को न, अभी न जाने कितने सदियों तक सहना है। हौसला रखिए, वो तुम्हें जीने नहीं देंगे, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। ये एसर्टिव टाइप का उनका, डॉक्टर अंबेडकर का दलित होने का मतलब है वो एसर्शन, अपनी पहचान का उद्घोष करता है। ठीक है, और इसके बदले में जो आरएसएस का दलित होने का मतलब क्या है? आरएसएस का दलित होने का मतलब वो दब्बू चिप्पू, देखिए ना, वो राष्ट्रपति भी है, फिर भी वो स्वतंत्र स्वतंत्र रूप में निर्णय नहीं कर सकती। वो टोकनिज्म के रूप में काम करती है। ठीक है, वो मनुस्मृति के वही दायरे वाली वही वो फीमेल बना के रखना चाहते हैं। और आरएसएस का दलित देखिए, जैसे ये देखिए, जैसे मोहन भागवत जो है, वो क्या करते हैं? वो मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र में आपने जिस जात के हो वही वो आपको सौंपा जाएगा। मतलब सोपान, जो गोलवलकर बोल रहे हैं, हर जाति के लिए अलग अलग पुस्तक द्वारा लिखवाया जा रहा है ताकि पूर्ण होती है और उसी मनुस्मृति का लागू करने का जरिया, और उन लोगों को फॉल्स प्राइड में डालने का वो काम करता है। इसलिए और आदित्यनाथ, जो योगी आदित्यनाथ यूपी का सीएम है, वो भी क्या कर रहा है कि जैसे जात के हिसाब से ट्रेनिंग करा रहे हैं। जैसे ट्रेनिंग शुरू कर दिया है। मतलब जैसे कि अगर कोई नाई जाति का है तो वो कपाल काटने का ट्रेनिंग करेगा। कोई चमार है तो वो जूता बनाने का ट्राई करेगा। कोई ब्राह्मण है तो वो पुरोहितों का, ऐसा वाला ये मॉडर्न कास्ट सिस्टम वाला सिस्टम को उसी के खांचे में डालने के लिए वो जातीय हिसाब से ट्रेनिंग करने का ये काम यूपी सरकार करवा रहा है। मतलब वो लोग एसिमिलेशन करना चाहते हैं। और ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का दलित एसर्टिव है ज्यादा। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जो ये है, ठीक है, ये वार आइडियोलॉजिकल वार है। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जहां से डिबेट और भी तेज होती जा रहा है, आज के समय में और सांदर्भिक होता जा रहा है। राहुल गांधी सामाजिक न्याय के पक्षधर जो बन के खड़े हो रहे हैं, ये और दिलचस्प होते जा रहा है दोस्तों। इसलिए ये लड़ाई और घनीभूत होने वाला है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि जैसे राजनीति और सत्ता में क्या क्या दिखाई देता है ना? राजनीति और सत्ता में देखिए, आज के समय में आरएसएस और बीजेपी दलितों को एक इलेक्ट्रिक ब्लॉक की तरह दिखता है। मतलब वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। मगर अम्बेडकराइट आंदोलन इसके इसके विरुद्ध क्या है? अम्बेडकराइट आंदोलन क्या चाहता है? ठीक है, इसके विरुद्ध अम्बेडकराइट आंदोलन, है ना, आंदोलन की ताकत संसद में, अम्बेडकर के आंदोलन की ताकत संसद में अगर कम हुआ है तो अलग बात है, मगर फिर भी जमीनी स्तर पर यह आंदोलन स्वाभाविक और प्रतिरोध की आवाज उठाती रहती है।
है ना, ज़मीनी स्तर पर भी लड़ता रहता है, अपने लिए असर्टिव तरीके से लड़ता रहता है, रहता है। इसका मतलब क्या है? ज़मीनी स्तर पर ये आंदोलन, अम्बेडकर आंदोलन स्वाभिमान और प्रतिरोध की आवाज़ है। ठीक है? ये बिल्कुल स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, प्रतिरोध की लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है? वो हारेगा जीतेगा वो अलग बात है, फिर भी वो बिल्कुल अपना असर्शन कर रहा है, अधिकार के लिए लड़ रहा है और क्लेम कर रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के राइट्स के लिए क्लेम कर रहा है। ठीक है? इस तरह का वो सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है कि क्या दलितों का असली सशक्तिकरण सत्ता में हिस्सेदारी से होगा या विचारधारा और पहचान की क्लैरिटी से? मतलब जो डॉक्टर अंबेडकर का जो विजन है उससे होगा या आरएसएस का जो सामाजिक समरसत्ता वाला जो झूठा जो खेल है उससे होगा? ये हम लोगों को बिल्कुल पहचान करने का ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है? क्रिटिकल प्रश्न क्या है? क्रिटिकल प्रश्न ये है कि क्या दलित समाज को अपने पहचान बनाने के लिए अम्बेडकराइन मॉडल पर डटे रहना चाहिए या फिर जो आरएसएस का मॉडल है? ठीक है? जो आरएसएस का मॉडल क्या है? आरएसएस का मॉडल ये है, देखो दोस्तों, ठीक है? जो आरएसएस का मॉडल है, ये मॉडल के लिए काम करना चाहिए या हम लोगों को स्पष्ट रूप से लड़ने वाला मॉडल, ठीक है? जो जो लड़ना सिखाता है, करना सिखाता है, वो वाला मॉडल में हम लोगों को आगे बढ़ना क्या है, ये चीज़ में हम लोगों को क्लियर होना पड़ेगा दोस्तों, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। नहीं तो हम लोगों को ये दिक्कत हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि ये अंबेडकर का दलित और आरएसएस का दलित साथ साथ आगे जा नहीं पाएगा दोस्तों। इन दोनों में बहुत ज़्यादा और अंतर होना भी चाहिए। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है दोस्तों। ये लड़ाई कोई एक नहीं है। इसीलिए क्या दलित समाज को अपनी पहचान बचाने के लिए अम्बेडकराइन मॉडल पर डटे रहना है या आरएसएस की तरह हिंदू समाज में समाहित होकर सत्ता से अधिक हिस्सेदारी लेना ही बेहतर है? वह आरएसएस के अंदर जो दलित मंत्री, वह जो बहुजन मंत्री के नाम पर उन लोगों को ये जो दिमाग का ऊपरी भाग निकाल के एक गुलाम बना के रखता है, ये गुलाम बनना है या एक असर्टिव दलित बन के अधिकार के लिए लड़ना है? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये लोग हम लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। एक गुलामी हम लोगों को उसी में एसिमुलेट रखना चाहते हैं, या ये लोग हम लोगों को टोकनिज्म के रूप में, सिर्फ आदिवासी के नाम में टोकनिज्म के रूप में ये इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, मगर वो अडानी से मिलके वो जो छत्तीसगढ़ का या आदिवासी इलाका हर जगह का वो खाली करवा रहा है, गांव का गांव पूरा अडानी के नाम में लिखा रहा है। महिला के नाम में देखिए, जो महिला के नाम में जो संविधान राष्ट्रपति बना दिया है, वही मनुस्मृति के नाम पे देखिए महिला का हाल ये है। या दलितों का देखिए, ये दलितों का हाल है। ये ऐसा होना, अगर इन लोगों का हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो दलितों का फिर ये हाल होने वाला है, या सामाजिक व्यवस्था ये हाल होने वाला है, या सामाजिक समरसतावाद, मतलब जो अपने अपने सोपान में जो स्वधर्म और स्वकर्म का बात करते हैं, ये यही है। दलित का काम यही है और ब्राह्मण का काम ये, परजीवी और श्रमजीवी के बीच में डिफरेंस यही है। मतलब दलित को ऐसा लटका के रखना है ताकि वो लोग जीने ही सब कुछ समझे और उसके लिए ही वो सब कुछ मोहताज हो जाए, या पूर्ण रूप से पहले का वर्ण व्यवस्था, मतलब जो श्रमजीवी वर्ग को ये परजीवी लोग इन लोगों को खदेड़ते दिख रहा है, वही मनुस्मृति या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो है वही चीज को लागू करना है क्या है? या 3% ब्राह्मण 97% लोगों को ये जो गुलाम बनाना चाहते हैं, वही ब्राह्मणशाही व्यवस्था लागू करने का व्यवस्था में जाना है,
या क्या करना है आप लोगों को डिसाइड करना है दोस्तों। कहने का मतलब क्या है कि जो अम्बेडकर ये वाला जो है आरएसएस का दलित बनेंगे तो ये व्यवस्था में हम लोगों को जीना पड़ेगा। मतलब क्या है कि दोस्तों ये बहस केवल आरएसएस और अम्बेडकराइट विचारधारा का टकराव नहीं है। ये सवाल है कि दलित समाज अपनी नियति खुद लिखेगा या किसी बड़े ढांचे का हिस्सा बनेगा। अगर बड़े ढांचे का हिस्सा बनेगा तो उसको यही चीज मिलेगा और वो गुलाम बन के रहेगा। नहीं तो अगर अम्बेडकराइट दलित बनना है तो ताकत विचारों में होनी चाहिए, वरना हथियार तो देवी देवता भी रखती है। मतलब ये हथियार रखने वाला देवी देवता के शरण में जाना है या अम्बेडकर पेरियार फूले वाला सामाजिक न्याय के रास्ते में जाके संविधान के रास्ता जाना है या मनुस्मृति का रास्ता जाना है, ये दलितों को तय करना है। क्यों तय करना है? क्योंकि ये अम्बेडकर का रास्ता, अम्बेडकर पेरियार फूले का रास्ता, ये ऑल इंडिया फेडरेशन, ये जो सोशल जस्टिस का रास्ता है, वो मुक्ति का रास्ता है। ये कैसे मिला है? ये जगदेव, ये बिहार के लेनिन, हाँ, ठीक है, ये जगदेव कुशवाहा ऐसे आदमी, जगदेव बाबू को जो सोचते थे पहली पीढ़ी मरेंगे, दूसरा पीढ़ी लड़ेंगे, हाँ, ठीक है, तीसरा पीढ़ी राज करेंगे, ऐसे वाले सिस्टम से ये रास्ते से जाना पड़ेगा आप लोगों को। तब जाके, ठीक है, मायापति जो दलित है, ठीक है, यूपी जैसे जातिवादी पितृसत्तावादी ब्राह्मणवादी पितृसत्तावादी सामंती जो व्यवस्था था उस समाज में, जो ऐसा वाला सामंती समाज, वो उसमें भी जो मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, ये बहुत ये दबी कुचली महिला बनना, ये असर्टिव असर्शन के हिसाब से, भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से एक कम था, उपलब्धिमूलक बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। और देखिए, जो फ्यूडल लोग, जो इन लोगों को साथ बिताने का छाया भी देखना नहीं चाहते थे, ये पावर, सत्ता के जो पावर है, इसमें देखिए दलित दलित के आगे ये लोग नतमस्तक हो रहे हैं। यही ये भारतीय संविधान का जीत है, ठीक है। और जो लड़ाई लड़ रहे हैं युवा पीढ़ी के, रोहित वेमुला जैसा लोग, क्रांतिकारी का जो चिंगारी है, वो ऐसा लोगों को आगे आने का जरूरत है दोस्तों। ये बनना है या वो कोविड जैसा बनना है, ठीक है। असर्टिव दलित मतलब ये होता है, मतलब जो अंबेडकर का दलित, जो नाली में पड़ा हुआ भी एजुकेशन के लिए वो लोग आगे ले रहे हैं, आगे ले आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं हम आपको दिखाना चाहते हैं। इन लोग जैसे ये स्टालिन मंदिर में भी, मंदिर की जमीन में भी कॉलेज खुलवा रहे हैं, मगर ये गोवरपट्टी में क्या हो रहा है, ये लोग कॉलेज को बंद कर रहे हैं, एस-सी लोगों का सब आरक्षण काट रहे हैं, विश्वविद्यालय से इन लोगों को बायकॉट कर रहे हैं। मगर जो फूले पेरियार अम्बेडकर का जो विजन है, जो तमिलनाडु मॉडल है, वो मंदिर में भी क्या कर रहा है, मंदिर में भी वो कॉलेज खोल रहा है। और वो महिला एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि हिंदू कोड बिल में भी जैसे लागू किया उसी को आगे बढ़ाते हुए वो एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज वाले महिला सशक्तिकरण की बात करता है। वो चीज़ उनका विशेष प्रायोरिटी में रहता है। वही अम्बेडकराइट आंदोलन है, वही अम्बेडकर का, जो अम्बेडकराइट दलित होने का मतलब यही है दोस्तों। वही अम्बेडकराइट दलित ही आगे बढ़ाएगा। वही फुलन देवी जैसा जो ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को आँख में आँख मिला डाल के लड़ने का हौसला देगा दोस्तों, और आगे बढ़ाएगा। और उसके लिए हम लोगों को ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसा आदमी को पढ़ना पड़ेगा, वो साहित्यकार, जो बहुजन साहित्यकार को पढ़ना पड़ेगा। हमारा पीड़ा वही बोलेगा जो पीड़ा ये लोग वर्षों से सहते आ रहे हैं, जो भोगते आ रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसा लोगों को नमन करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा भाई? ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। और काशीराम जी जैसा हौसला बुलंद होना चाहिए, जो एक साइकिल के भर में, चप्पल के भर में जो दुनिया नापे थे और देश का नंबर, तीसरा नंबर का पार्टी बनाया था। एक एक आदमी जिसके पास हौसला बुलंद था, वही रास्ता हमारा आगे का रास्ता होना चाहिए दोस्तों। और वही रास्ता हम लोगों का मुक्ति का मार्ग बनेगा दोस्तों, और आगे बढ़ाएगा दोस्तों। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जैसे
आरएसएस का रास्ता मतलब क्या है? वो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना चाहता है, वो समाहित करके उसी में हम लोगों को उन लोगों को ईमानदार गुलाम बनाना चाहते हैं दोस्तों। मगर अम्बेडकराइट वो एसआरशिप आंदोलन है, वो आत्मसम्मान का, डिग्निटी का आंदोलन है दोस्तों। वो डिग्निटी का आंदोलन है और वो डिग्निटी ऑफ क्या है? डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ कास्ट, ठीक है, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, सब चीज़ वो तय करना चाहते हैं। तो दोस्तों वही हम लोगों का आगे का रास्ता है दोस्तों। तो असली क्रिटिकल सवाल ये है कि दलित के लिए कौन सा रास्ता उन्हें बराबरी और मुक्ति तक ले जाएगा, और आरएसएस का दलित बनना है या अम्बेडकरवादी दलित बनना है, यह आप लोगों के हाथ में है दोस्तों। आगे का रास्ता ब्राइट है, जो अम्बेडकराइट दलित बनने से। आरएसएस का रास्ता आरएसएस का दलित का रास्ता देखने में तो अच्छा लगता होगा, मगर ये बिल्कुल हम लोगों को अंधेरा सुरूंग में ले जाता है। और वो वही सोशल हार्मोनिज्म, वो पुराना वाला जो वर्णाश्रम व्यवस्था और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता में हम लोगों को जातिवाद में डालेगा, और वही हिंदू राष्ट्र का इन लोगों का मॉडल है। और यहीं जाके हम लोगों को एक अंधेरा सुरूंग में ये लोग डालेंगे। ये रास्ता जाना है या अम्बेडकराइट दलित बन के आगे का ब्राइट फ्यूचर में जाना है, ये आप लोगों को तय करना है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको ये आपकी राय क्या है दोस्तों? कौन सा रास्ता आप लोगों के लिए अच्छा है? ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। और आप किसी मॉडल को हाँ, आप किस मॉडल मतलब आरएसएस का दलित का मॉडल या अम्बेडकर दलित का मॉडल, किस किस मॉडल को आप चुनना चाहते हैं दोस्तों? ये भी आप लोग लिखिएगा दोस्तों। अब हम चाहते हैं कि विदा लेना चाहते हैं, ये सब आपको तय करना होगा आगे का रास्ता। और दोस्तों, आप लोगों को एक गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक आदमी तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और घर घर में पहुंचाइए, ताकि हम लोग इसको अच्छी तरीके से ये इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सके। ये अकेला हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, इस सब का साथ होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आपका रास्ता आइडियोलॉजिकल मतलब वैचारिक आंदोलन भी साथ साथ चलना चाहिए, और घर घर जाना चाहिए, और युवा पीढ़ी को इससे ट्रेन करना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और घर घर पहुंचाइए। यही रास्ता हम लोगों का आगे ले जाएगा। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता मुर्दाबाद, और पूंजीवाद मुर्दाबाद, सामंतवाद मुर्दाबाद। अस्तु, नमस्ते, बाय बाय, फिर मिलेंगे। अभी बाय बाय।